अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते गानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसा कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देखते हैं विषय की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें लोग दूर दूर तक पहुंच भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए। तो हम बात करते हैं पॉलिटिक्स में हर कुछ हो जाता है, कभी ऊंच कभी नीच। देख ही रहे हैं आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको भी नजर आ रहा है। तो आज हम बात इसी पे करेंगे कि इमरान खान की जो भी आज इमरान खान के साथ हो रहा है, आज पीटीआई के साथ जो भी हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान खुद है या कौन है इसका जिम्मेदार? जो आज इमरान खान की बड़े बड़े पार्टी से बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इमरान खान का कहना ये कि मेरे तमाम कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया जिसकी वजह से वो डर गए हैं, जिसकी वजह से वो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए कि खौफजदा हो गए हैं। इन लोगों ने खौफजदा किया। तो क्या आपको लगता है कि पीडीएम कामयाब होगी अपने मकसद के अंदर? जो चाह रही थी वो कर दिखाया। अब इमरान खान के क्या इस मुल्क में ठहरेंगे या मुल्क छोड़ के चले जाएंगे या इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये सारी बातों पे हम रोशनी डालेंगे, मगर आप लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा और कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलिएगा जिससे दिलजारी हो। क्या 9 मई का जो वाकया हुआ था इमरान खान के साथ, तो इमरान खान ने सही तरीके से मजामत नहीं की, जिसकी वजह से फौज के खिलाफ जो है ना इमरान खान को लाके खड़ा कर दिया गया है। और इमरान खान का अब कहना ये कि फौज का हमने कभी भी फौज के बारे में कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोला, मैं हमेशा फौज के साथ हूं। तो इमरान खान का वो पहला बयानिया सही था या इस अब जो बोल रहे हैं वो सही है? इमरान खान की कितनी गलतियां हैं वो आके बताइए, क्या क्या गलतियां इमरान खान से हुई हैं जिसकी वजह से ये नतीजे पे इस वक्त इमरान खान खड़े हो गए आकर। वरना इमरान खान के पास सब कुछ था, लग रहा था एक पॉपुलर लीडर बन चुके थे, हर चीज बन चुकी थी, मगर इमरान खान ने वाकई में कुछ बहुत बड़ी गलतियां की जिसकी वजह से आज तमाम मीडिया चेंज हो गया। पाकिस्तान का बड़ा मीडिया, हर मीडिया पे ये बात आ रही है कि इमरान खान की अपनी गलतियों की वजह से वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं। तो इस पे हम बात करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा। हर पार्टी को हक है अपनी बात करने का, हर पार्टी को हक है यहाँ पे आने का, बात करने का, मगर सिर्फ लफ्ज अच्छे इस्तेमाल करें, किसी कॉलर पर ना जाए, अपना तजदिया दें और अपनी बात करें, फिगर लेकर आए और बात करें कि हाँ जी ये फला वक्त ये हुआ था तो इस वक्त ये कहा गया, ये कहा गया। इसी तरह हम बात करेंगे। हम दानिश को भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम दानिश, क्या जी, हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? आपने देखा पाकिस्तान की सियासत में क्या हुआ, एकदम टन मोड़ ली सियासत के अंदर। आज इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, तो इस पे हम बात करेंगे यकीनन। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कॉलर को ही ले लें, पहली कॉलर आ गई है सबसे पहले। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। और वैसे कॉलर है मेरे साथ। जी वालेकुम समीना, और आपके गेस्ट को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। आपका टॉपिक तो बहुत अच्छा है कि इमरान खान साहब की नाकामियों का असल जिम्मेदार कौन है, उनकी अपनी गलतियां हैं जी या फिर कोई और इसमें शामिल है। तो 100% उनकी अपनी ही गलतियां हैं, क्योंकि डे वन से जब से उन्होंने सियासत शुरू करी, अगर धरनों से स्टार्ट हो जाए उस वक्त से लेकर के आज जो सिचुएशन है, तो मैंने जब भी शो में कॉल करी मैं यही बताती रही कि यार जो हरकतें या किस तरह से सियासत पे वो चल रहे हैं, इसका अंजाम यही होगा कि एक दिन इनका जहाज डूब रहा होगा और जहाज में से सारे लोग छलांग लगा के बाहर कूद जाएंगे। और आज सब देख रहे हैं कि यही हो रहा है, जी यही हो रहा है, एग्जैक्टली यही हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने इनको लॉन्च किया था प्रोजेक्ट इमरान को, तो वो सो कॉल लोग, तो बात यही कि इसमें बात हो रही है, सबसे पहली बात तो ये कि 9 मई को जो भी सिचुएशन हमारे मुल्क में हुई वो बहुत ही खराब सिचुएशन थी और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। किसी भी सियासी जमात को ये देर नहीं देता है कि अपने अंदर में आप जो है वो, मगर आप ये कह रही हैं कि जिना हाउस और ये जो है को कमांडर के हाउस पे जो किया गया तोड़ फोड़ की गई, मेरा सवाल आप लोगों से ये भी है कि आप लोग बताएं कि उस वक्त पुलिस क्या सो रही थी? अगर जरा सी भी देर कहीं पे दहशतगर्दी होती है या कुछ भी होता है तो क्या पुलिस की गाड़ियां कहाँ थी, क्यों नहीं रोका गया? मूवी में वीडियो में आपने देखा, जो वीडियो वायरल की जा रही है, तो वहां पे क्या क्या है? अगर आवाम निकल के जा रही है तो वो जो लोग खड़े हुए वो तमाशा देख रहे हैं, पुलिस वाले इत्मीनान से खड़े हुए, किसी को कॉल नहीं करी जा रही, कोई आके कंट्रोल नहीं कर रहा। आर्मी के हाउस में को कमांडर के हाउस में जो तोड़ फोड़ की गई है उसमें को कमांडर नहीं थे, उनकी वाइफ नहीं थी, उनकी फैमिली नहीं थी, तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो कमांडर के हाउस, आप सोचिए आर्मी का पूरे तबका कहाँ था, आर्मी की पूरी फौज कहाँ थी, आर्मी कहाँ खड़ी थी? आर्मी ने आके क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं कंट्रोल किया? उसको कंट्रोल किया जा सकता था, इसलिए कि उनके पास, देखिए उनके पास कोई गन वन नहीं थी, वो लोग डंडे से तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो ये हमारे पाकिस्तान का कानून, अगर हम बात करें सच्चाई पे आए, इस वक्त छोड़ देंगे। इमरान खान क्या आता है, इमरान खान तो चले जेल में बैठा था, उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया, पर उसके पीछे, और आप ये देखिए अंदाजा लगाएं कि सोशल मीडिया बंद, यूट्यूब बंद, हर चीज तो बंद की हुई थी इन लोगों ने। इमरान खान पब्लिक से कैसे बात करता, किस तरह अपने कारकुनों से बात करता? आज मानते हैं कि इमरान खान की गलतियां थी, इमरान खान इस जगह आया।
बात ये है कि इमरान खान साहब को बात करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो हमने एक पब्लिक की तरफ से जो रिएक्शन देखा, जी वो ये ऐसा नहीं था कि उन्होंने अभी बात की और पब्लिक को एकदम से जोश चढ़ा और चले मानते हैं, ये लोग कह रहे हैं ना कि सारा पीटीआई के लोग थे, सारे पीटीआई के लोग थे। जब से इमरान खान साहब ने अपनी तर्ज सियासत को अपनाया, वो यही तर्ज सियासत अपनाया हुआ था। वो हमेशा लोगों को यही बताते थे कि अगर मुझ पर हाथ डाला जाए तो किस तरह से आपने बदला लेना है, किस तरह से आपने बाहर निकलना है, किस तरह से आपने हकीकी आजादी लेनी है, ये सारे मामला। क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा से अपनी, मैंने जब से जितनी सियासत उनकी देखी है, मैंने यही देखा है उनको कि वो हर बात से यू टर्न ले लेते थे अपनी, और इस बात को तो उनकी तारीफ बनाकर ही पेश करते थे कि उनके रुपए कार्य के ये तो लीडर तो ये होता है कि जो अपने मतलब की बात करे और जब मतलब उसका निकल जाए तो उससे वो यू टर्न ले ले। तो ये इमरान खान साहब का हिसाब किताब हो गया। और एक सबसे बड़ा सवाल ये कि ये फौज नवाज लोग और फौज जिनको नहीं नवाज रही वो लोग, तो ये हमारे मुल्क में ऐसी सिचुएशन बनती ही क्यों है? क्यों हमेशा हमारी जो फौज के या एस्टेब्लिशमेंट के कुछ किरदार हैं वो किसी एक सियासी जमात को पकड़ लेते हैं, फिर अपनी मर्जी से उनको सामने लेकर आते हैं, उनको सारी चीजों पे सपोर्ट किया जाता है और उसके बाद उनको एक इस लेवल तक पहुंचा दिया जाता है कि वो जो है वो अपने आप को जो है वो अखलाकुल समझ लगते हैं। जी, उनका किरदार हो गया। तो अभी अपने अपने किरदारों पर सबको रोशनी डालनी पड़ेगी, किसी एक को हम उस चीज का जिम्मेदार तो ठहरा नहीं सकते। और ये जो सियासत अभी हमारे कोई पे की जा रही है, अगर किसको हटाना है, किसको लेकर आना है, फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ हूँ कि फौज का किरदार हो सियासत के अंदर, लेकिन सियासतदानों को भी तो ये बात देखना चाहिए। लेकिन जब आप किसी को गलत चीज पर टेम्पर करते रहेंगे तो उसका अंजाम यही होगा जो कि हम अपने मुल्क की सियासत में देख रहे हैं। अब क्या अंजाम इसका हो रहा है कि सारे लोगों को अब ये इसका सवाल उठाया जा रहा है कि भाई हमारे फोर्सेस के लोग कहाँ थे और उन्होंने क्यों फौरी तौर पर रिएक्शन नहीं दिया ना, आई नहीं, फौज किधर थी? मैं बात कहना चाहती समीना, फोर्स हमारी क्या रिएक्शन देती? क्या लोगों को स्ट्रेट फायर मारना शुरू कर देती? तो फिर तो वहाँ पे अरे गिरफ्तारियां करती, कुछ भी करती, उसने तो आजादी से आराम से पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है। अब आप ये देखे ना, गिरफ्तारियां नहीं कर रही, आराम से छुट्टी दे रखी है। जिना हाउस पे जो हमला किया जा रहा है तो आराम से गाड़ियां जा रही है, आराम से पब्लिक देख रही है। पुलिस कहाँ है पाकिस्तान की? लॉन्च किया था जी हाँ, तो वो आराम से तमाशा देख रहे थे कि जाओ भाई जाओ, आराम से करो ये काम। आ गया तो जब इस प्रोजेक्ट को खत्म करना है तो आपको कोई ना कोई बेस बनानी होगी, और उस बेस को बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम करना होगा कि वो पूरा सिनेरियो तैयार हो और उसको फिर आप सरअंजाम दे सकें। क्योंकि ये भी सुनने को तैयार नहीं थे और वहाँ से वो भी मानने को तैयार नहीं थे, तो उसका अंजाम जो हम देख रहे हैं वो आप देख रही है ना। आप देखे ना कि कितनी अब अंदाजा लगा लें कि कितनी लेडीज को गिरफ्तार कर लिया गया, कितने बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ एक दुश्मनी के अंदर। जी नहीं, दुश्मनी की बात नहीं है समीना, बात ये कि हमारे मुल्क की आवाम या तो बहुत भोली है या उसमें अकल की कमी, वो तो सिर्फ जज्बात के ऊपर चल रही होती है। अपनी यूथ की बात कर ले, उनको आगे का नहीं पता। जिसको उठाकर पूछो कहता भाई उन्होंने हमको कहा कि आप वहां चले जाएं, उन्होंने हमसे कहा कि आप ये कर दें। ये जो चीजें हैं तो अल्टर हम उनके जलसों में देख रहे हैं कि कोई अगर उनकी तर्ज सियासत पे एतराज करे, ज्यादा दूर नहीं जाए तो की बात कर लें, अगर उनके तर्ज सियासत पे, इमरान खान साहब की तर्ज सियासत पे एतराज किया जाए तो उसका अंजाम ये निकलता है कि आके अगला बंदा आपको सीधा गाली दे देता है, आपकी फैमिली को बुरा भला कहने लगता है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारी टॉलरेंस है। तो जब हम इस सोच के साथ जब हम किसी जलसे में, किसी जाके एहतजाज में शरीक होते हैं तो उस वक्त हम अपने आपे में नहीं होते हैं। हमें तो बस अपना एक गुस्सा निकालना होता है कि आगे जो भी आ रहा है, क्योंकि वो हमारी मुखालफत में जा रहा है, क्योंकि वो हमारी तर्ज हुक्मरानी पे क्योंकि इख्तिलाफ राय रख रहा है, तो हम उसकी आवाज बंद करा दें, उसको इतनी गंदी इल्जाम लगा दें, ट्विटर पे गालियां दे दें, उसके घर वालों को बुरा वाला कह दें कि वो जो बेचारा डर के फोन कॉल को बंद कर दे या फिर वहां से उठ के चला जाए। और जब आप इस तरह के फिरौन बन के अगर सियासत करेंगे ना, तो फिर ये सियासत आपकी कामयाबी हो सकता है वक्ती तौर पर, तो आपकी बहुत ज्यादा शोहरत हो जाए, मगर ये तर्ज हुकूमत, ये तर्ज हुक्मरानी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता, क्योंकि आप जबरदस्ती, आप अंदाजा लगाए ना, कोर कमांडर के घर में सारा कुछ तोड़ फोड़ हो रही है और फौज खामोश बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? क्या तमाशा देख रही थी फौज? क्यों नहीं आई? फौज बेचारी ने तो पत्थर भी खा लिया। हमारी आंखों ने ये भी वक्त देख लिया वहाँ पे खड़ी हुई आवाम को शर्म नहीं आई कि वो आर्मी क्या कर रही थी, फौज। आप क्या चाहती हैं? आर्मी और आवाम जो है वो आमने सामने आ जाते हैं। आप क्या चाहती हैं? जो पहले इंतशार फैला है वो कम था, इससे ज्यादा इंतशार कंट्रोल किया जा सकता था, बाहर आ जाती और वो आपस में आके लड़ना शुरू कर देते। ऐसे नहीं होना था। फौज जो है वो एक कदम पीछे हुई, सिर्फ एक कदम पीछे हुई।
सिर्फ इसलिए कि अवाम के साथ फौज का तसादुम ना हो। आपका क्या ख्याल है, जो फौज एक कदम पीछे हुई और अवाम और फौज का तसादुम नहीं हुआ, पीछे नहीं इससे हुई, फौज के लिए नफरत नहीं, उन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो बना के उनको वायरल करनी थी वो इसके चीजें। लिए अवाम के दिल में फौज के लिए नफरत पैदा नहीं हुई। वो कोर कमांडर हाउस पर हमला करना है, हमला किया, चले गए, बगैर गोली के GHQ पे गिरफ्तार हमला कर किया, सकती थी। आपने चले गए, बगैर गोली के उन्होंने दिफा किया, इसी तरह दिफा किया कहाँ कि वो दिफा एक किया, कदम उन्होंने पीछे दिफा हो ही गए, नहीं किया, उन्होंने एक दिफा ही नहीं किया। कदम पीछे हो गए। ये कोई बॉर्डर नहीं था। अगर कोई बॉर्डर में 4 किलोमीटर अंदर आता तो फिर ये पाकिस्तान आर्मी जो उसको मुंह तोड़ जवाब देती। ये आपका अपना घर था, ये आपके अपने लोग थे, ये अपने आपके लोग अपने घर और उस इलाके में आप ये बता दें कि आम आवाम पहुंची नहीं चला सकते कैसे, थे, उन्हें आप जाकर मुझे ये डंडे नहीं बता मार दें सकते आम थे। आवाम पहुंची कैसे, वहां तो इजाजत ही नहीं होती पहुंचने की, किस तरह चली गई, इश्ताल दिलाया किस गया, तरह? सब कुछ प्री प्लान था। खान साहब तो ने जो है वो किसने अपनी प्लान गिरफ्तारी किया? से पहले से बताया हुआ था कि अगर ये ना हो, आपने कितनी ऑडियो लीक्स अभी तक आपने सुनी है? कैसे खा सारी सकते- ऑडियो लीक्स में तो सारा आपने सुना, इल्जाम वो आप कह रहे हैं कि खान अगर साहब पे बिल कैसे फर्ज में लगा सकते गिरफ्तार हैं, हो गया मुझे तो बता सीधा दें। जाकर कोर कमांडर हाउस और GHQ पे आपने जाके हमला करना है, जिना हाउस पे आपने जाके हमला किया है। जिस तरह से आपके वर्कर्स को गाइड किया गया था उन्होंने उसी तरह से किया। और मेरी बहन ने अभी बोला कि फौज जो है वो सियासत में आती है, फौज सियासत में नहीं आती, फौज को सियासत में शुरू से लाया गया है। आपके पॉलिटिशियंस हैं, जब उनसे चीजें, हालात, वाकयात, अपनी ना अहली जब उनसे संभाली नहीं जाती तो वो जाकर गेट नंबर 4 को दस्तक देते हैं कि आओ हमें बचाओ, आओ हमें बचाओ। फौज को तो हमेशा पॉलिटिशियंस दावत देते हैं, फौज को तो हमेशा से पार्लियामेंट, आपके सदर, वजीर आजम, वजीर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमेशा से दावत देते आई है कि आप आए हमारी हुकूमत बचाएं, आप आए मुल्क को बचाएं, आप आए ये करें, आप आए वो करें, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। शिकवे शिकायतें तो लेकर क्या बात कर रहे हैं, हाउस की बनाने वाला बिल्डिंग से लोग जाते हैं गेट नंबर 4 पे, लीडर को बनाने और फिर वाला वहां जो से है। और फिर हाँ। वहां से जो है वो एक सेकंड, फौज की दानिश, वजह से इनकी फिर आप बात सुन कराती है लें। कि आप जी। फौज आए, ईवानों में आए। फिर जब फौज आती है तो आप कहते हैं जी फौज क्यों आ गई? जी जी फौज को जी। दावत ना दे, फौज नहीं आएगी। मैं आपसे इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ रखती हूँ कि आप कह रहे हैं कि इस बात से मैं भी आपके इख्तिलाफ करूंगी कि आप कह रहे हैं कि जी। फौजियों को दावत, लेकिन आप ये देखेंगे ये प्रोजेक्ट इमरान तो फौज ने खुद लॉन्च किया था ना, इसके पीछे तो फौज का अपना दिमाग था ना, इसके पीछे तो स्टैब्लिशमेंट थी ना, इनको पावर दिलाने वाली स्टैब्लिशमेंट थी ना। स्टैब्लिशमेंट ने साहबियों के ऊपर पाबंदी लगाई थी कि 6 महीने तक उनसे आप सवाल जवाब भी नहीं कर सकते, कुछ यस नो भी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने वाला कौन था? इतने सारे जाली अकाउंट ऑपरेट किए जा रहे थे, क्या उनको नजर नहीं आ रहे थे? क्या वो जमान पार्क में और जितने भी पार्कों में जाकर जलसे होते थे वहाँ हलवा पूरी कबाब पराठे चल रहे थे, और कौन लोग वहाँ पे शामिल थे उस वक्त वहाँ एस्टेब्लिशमेंट को नजर नहीं आ रहा था? ये तो आप नहीं कहें कि फौज को जबरदस्ती मजबूर किया गया। किसी कुछ केसेस में होगा कि लोगों ने मदद मांगी, तो मदद मांगने का ये मतलब तो नहीं है ना कि आप तर्ज हुक्मरानी के अंदर ही घुस जाए। सियासत पीछे जो फौज है, आगे जो सियासतदान है, जब इस तरह तर्ज हुक्मरानी करेंगे आप तो फिर मुल्क का तो यही हाल होगा जो अभी हो रहा है। और अभी भी हम ये देखने के लिए, क्या फौज अभी इस बात की श्योरिटी देने के लिए तैयार है कि आइंदा फौज ये बात का हलफ उठाने के लिए तैयार है कि आइंदा वो किसी सियासत पे, किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि वो अपना काम करेगी? आप मुझे बता सकते हैं इस श्योरिटी को आप दे सकते हैं कि फौज आइंदा कभी सियासी मामला में मदाखलत नहीं करेगी पाकिस्तान में, आइंदा किसी जमात को वोट नहीं लेगी, आइंदा किसी जमात की नाहक फेवर नहीं करेगी, उनको सपोर्ट नहीं करेगी, उनको लाके सामने खड़ा नहीं करेगी? आप नहीं ले सकते, क्योंकि फौज तो ये सब कुछ दोबारा करेगी। अच्छा, आप अगर ये कह रही हैं कि मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, तो मैं आपको ये कहता हूं कि मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि 1947 से 2023 तक फौज कभी भी अपनी मर्जी से सियासत में नहीं आई। सियासतदान फौज को घसीट के पार्लियामेंट में लेकर आते हैं, फौज को कहते हैं बार बार जाकर, उधर जाकर उन्होंने वो शिकवों का मरकज मजार बनाया हुआ है GHQ को कि हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमारी जो है वो मुरादें, मन्नतें और बाकी चीजें पूरी होंगी। हेलो 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 हेलो, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट आज तक जो भी पाकिस्तान में सियासतदान आए हैं उनके पीछे आर्मी ही रही है, एस्टेब्लिशमेंट ही रही है, और वही सियासतदानों को प्रमोट करती रही है, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो। उसके पीछे एक पूरी आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, चले एक दफा गलती से खुद आ गई तो बार बार खुद गलती से आ गई नहीं, बार बार फिर उन्हें बुलाया गया, बार बार उन्हें लाया गया, बार बार उनके दरवाजे पर दस्तक दी गई, तब वो आए। बच्चे थे कि उनको हाथ पकड़ के लाया गया नहीं, उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट बनाए, अपने अपने माली फवायद भी हासिल किया, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम अपनी फोर्सेस की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी जो भी शोधा है उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनको सलाम करते हैं, और हम इस चीज पे शदीद अफसोसदा है, इस चीज पे पुरजोर मजम्मत करते हैं कि हमारे किसी शहीद के घर को इस तरह आप जाकर के उसके मुजस्मों को तोड़ दें, उसकी यादगारों को जला दें, ये सही तरीका नहीं होता। लेकिन जब इंसान के जज्बात इतने हावी हो जाए, इतना ज्यादा, जब वो 4 साल से इमरान खान को भी चाहिए था कि इसकी मजम्मत करते 9 मई के उसको, मगर उन्होंने नहीं की, ये बहुत बड़ी गलती की, उनको करना चाहिए थी।
बिल्कुल बिल्कुल एग्री करता हूँ। ना तो उनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि उनको करनी चाहिए थी कि बहुत बुरा हुआ मगर उन्होंने नहीं की। ये कहा कि मेरा तो कोई झगड़ा ही नहीं है। 2 दिन पहले उन्होंने जो है वो इंटरनेशनल हाँ, उन्होंने कहा मेरा फौज से कोई झगड़ा नहीं है, मैं तो फौज के साथ हूँ। ये बताया कि भाई उनसे आर्मी चीफ से मेरे इतने अख्तलाफ आते हैं। आज वो कह रहे हैं कि ना तो मेरे आर्मी चीफ से इमरान खान साहब उन्होंने कहा मुझे आर्मी चीफ से कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरा दवाई की फौज जितनी से मिकदार कोई। वो लेते हैं उस हिसाब से फिर वो बात करते हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं यार? लोग सारी चीजें रिकॉर्ड पे होती हैं कि लोग जी, बिल्कुल। पहले आपने कहा एक साइबर लहरा थी कि अमेरिका ने जो है वो रिजीम चेंज कर दिया। आज आप इस अमेरिका को दावत दे रहे हैं कि आप आकर मेरी मदद करें। आप आकर। कहाँ गई आपकी वो हकीकी आजादी की तकरीरें जो आप लोगों को सुनाया करते थे? आजादी हासिल करनी थी तो अपने मुल्क में गरीब आवाम पागल तरीके से। वही ना कि इमरान खान को अल्लाह ताला ने बहुत शोहरत दी, सब मकबूलियत दी, पॉपुलर लीडर बनाया, मगर वो शायद संभाल ना सके। और क्या हुआ एकदम, जो सियासत में देखे ना कैसे टन लेती है सियासत। अगर आप तनकीद करें तो सामने किसको किया जाता था? फिरदौस आशिक रहमान को, शहबाज गिल साहब को। आप देखें आज उन्हीं के कारकुन जो है ना छोड़ के मुस्लिम नून लीग को ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठ गए, मुस्लिम नून लीग के पास जा रहे हैं। ये सारे लोगों के तो काम ही है। आप बताएं दूसरी बात। अब आप सोचेंगे मियाँ साहब तो कितना खुश हो रहे होंगे यूके में बैठ के, मियाँ साहब तो खुश हो रहे होंगे कि बैठे बिठाए ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। इमरान खान के वो जो चाह रहे थे वो पूरा हो गया कि आपस में फौज और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को आमने सामने कर दिया उन्होंने। इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ गई, पीटीएम का पूरा काम कामयाब हो गया प्लान। इस इख्तिदार की पेड़ पे इमरान खान साहब बुरा जमान थे ना, पूरी फुल सपोर्ट के साथ। बिल्कुल। उन्होंने इतनी अहमकाना हरकत की कि उसी पेड़ की शाखों को और जड़ों को खुद ही काट दिया, उसी को कुल्हाड़े से काट डाला जिस पेड़ पे वो बैठे हुए थे। तो उनको देख के दूसरों को भी सबक सीखना चाहिए कि अगर दूसरे आइंदा मुस्तकबिल में जो भी हुक्मरानी की कुर्सी पे बैठेगा और वो इस किस्म का तर्ज हुक्मरानी करने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम भी यही होगा। क्योंकि आप ज्यादा देर तक आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते और हर चीज की एक लिमिट होती है। आपको तरीके से चलना चाहिए था। क्या फायदा हुआ अगर आप कहते दूसरे सियासतदानों ने लूट मार की, आज आपके ऊपर जब अरबों की खुर्द बुर्द का इल्जाम लगाया जाता है तो आप जो है वो उसके ऊपर पेशी के ऊपर जाना गवारा नहीं कर रहे। अगर आप इतने सच्चे तो जाए अदालत में। हाँ, आप कहते हैं मैं नैब को ही नहीं मानता। आज खान साहब ने ताजा स्टेटमेंट दिए, कहते हैं मैं नैब को मानता नहीं, मगर उनके ऊपर जो मुकदमे किए गए बहुत जाली मुकदमे भी किए गए। असल बात ये एक उसके ऊपर कितने मुकदमे कर दिए गए, 190 मिलियन 150 मुकदमे किए गए। हर कोर्ट में उनको जाने की जमानत देनी पड़ेगी। जो है वो नैब के मुकदमे की बात करिए 190 मिलियन पाउंड के। बनने वाली है भी बता दूं मैं आपको। क्या वो जो खातून है जी, उनके जो ऊपर जो केसेस। एक तो सबसे बड़ी गलती इमरान खान ने की कि इस एज में उनको शादी नहीं करनी चाहिए थी। इन खातून से शादी करके बहुत बड़ी गलती की। शादी सुन्नत है, उन्होंने किया तो अच्छा अरे नहीं करनी चाहिए थी। 75 इयर्स के थे, क्या होती उनको शादी करने की सबसे बड़ी गलती की। वो उनसे मिस्टेक हुई बहुत बड़ी। मर्जी हो, शादी सुन्नत है, उन्होंने कर ली तो उसमें कौन सी बुरी बात है? मगर करनी नहीं चाहिए थी। पॉपुलर लीडर बन जाते, वो तो ऑलरेडी थे क्रिकेटर के पॉपुलर लीडर। शादी करने से ना वो पॉपुलर होंगे ना वो डिपॉपुलर होंगे। सबसे बड़ी गलती की उन्होंने जिन खातून से वो किए, वो खातून ही उनके लिए मुसीबत बन गई है इस वक्त। समझ आई आपको? इस वक्त उनके पूरे खानदान ने जो लूट मचा के रखी थी उसके सारे जो शहर हैं वो भी इमरान खान साहब को अपने सर पर बांधने पड़ रहे हैं, मगर उनकी आंखें अभी नहीं खुल रही। जितने भी उन्होंने अपने लोगों को अपने इर्द इकट्ठा करके रखा हुआ था, जो लोग जहाज में भरकर एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे जहाज में भर के इनके करीब आए थे, वो सारे के सारे जहाजों में भर के वापस जा रहे हैं और छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फौज को भी तय करना पड़ेगा कि ऐसा वो किसी को फिर से गोद लेकर के फिर से ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने वाली है या उसने भी सबक सीख लिया है। दोनों को, जो सियासतदान है या हमारे एस्टेब्लिशमेंट के अफराद हैं, उन दोनों को सबक सीखने की जरूरत है। क्योंकि इन हरकतों की वजह से आपके मुल्क की सालमियत दांव पे लग गई। दूसरे लोगों ने जो कि आपके मुल्क के दुश्मन थे उन्होंने शादियाने बचा दिए। अपने जो चैनलों पे बड़े बड़े शो करने बैठ गए कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, वहाँ पे सिविल वॉर होने वाली है। इस तरह की बात करने वाले जो यूट्यूब के चैनल पर बैठ करके उल्टी सीधी जो खबरें फैला रहे थे, उनकी खबरें सारी सही होती जा रही है। जी, ये कोई तरीका थोड़ी होता है अपने मुल्क को। जब मुल्क होता है तो मुल्क की सालमियत पे कोई समझौता किया नहीं जाता और अपने मुल्क की हिफाजत की जाती है। आज भी मैं सुनती हूँ कुछ लोगों को जो ये बातें कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता फौज के किरदार से आप इनकार तो नहीं कर सकते। जिन मुल्कों में सिविल वॉर है, जिन मुल्कों में लोगों की आजादी छीन ली गई है, जिन मुल्कों में इंसान को जो सांस लेने का हक तक नहीं दिया जा रहा, आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में जिन लोगों ने अपनी फौजों के साथ बुरा सलूक किया और फौज ने अपने आप को पीछे डाल लिया, तो वहाँ पे सिविल वॉर हुई, वहाँ पे लोगों का क्या अंजाम हुआ जी, किसी के हक में नहीं होती है। क्योंकि जब दुश्मन आपके मुल्क में घुसता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि आपका किस जमात से ताल्लुक है, कौन सा सियासी बैकग्राउंड है, आप किस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, आपके क्या जो है वो ख्याल आते हैं, वो फिर सबके साथ एक जैसा सलूक करते हैं। तो खुदारा अपने मुल्क की हिफाजत करें। इमरान खान साहब की जितनी भी गलतियां हैं
उन्हें चाहिए कि अभी भी अपनी गलतियों से कुछ सबक सीख ले और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करके सही तरीके से जाकर अदालतों में पेश हो। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये देखें ना, इमरान खान को चाहिए था कि असेंबली में बैठते अपोजिशन के तौर पे अपना अपोजिशन में बैठ जाते, उसके बाद अपनी फाइट करते, अपनी कुर्सी को मजबूत करने की कोशिश करते, अपनी जो भी काम करते, अपना जिस तरह अपने लीडर बने थे, अपने कारकुनों को चलाते, एज अपोजिशन को मजबूत करते, बहुत सारा काम इमरान खान बैठ के कर सकते थे और उनकी बात भी मनवाई जा सकती थी। मगर आज इमरान खान अपनी गलतियों की वजह से जाके वहां पे खड़े हो गए। आज देखो इमरान खान के लिए कोई भी नहीं है उनके पास जी। अब आप देखें ना कि सारा उनका जो हाउस देखें वो खाली पड़ा हुआ है, कोई भी वहां पे आपको नजर नहीं आ रहा आज जी। आज वो इस पोजीशन में आ गए कि सब चले गए, उनके लोग चले गए, वो अकेले हैं अपने बंगले आज असेंबली से इस्तीफे ना दिए होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कराते, अपने लोगों को नेशनल असेंबली में बुलवाते जैसे ऑपोजिशन करती है। आज लोग छोड़ देखा पीडीएम में या नून लीग में, पीपल्स पार्टी में एक बात अच्छी थी कि उनकी पूरी पार्टी को भी उठाकर इमरान खान ने जेल में डाल दिया, लेकिन उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफे नहीं दिए। उन्हें पता था जो ताकत का महवर है वो जो है वो नेशनल असेंबली ही है, वो पार्लियामेंट गाइड कर रहा था। तो अगर वो पार्लियामेंट में रहेंगे तो वो करेंगे। जो इमरान खान ने, और समीना आपने देखा परवेज इलाही था, उनके बेटे के ऊपर भी कितना बड़ा मुकदमा दर्ज हो गया। आपने एक चीज, पीडीएम जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो 13 जमातों का जो अलायंस है वो हर तरह से इमरान खान को जेर करने में कामयाब हुआ। उन्होंने पहले इन्हें कहा कि आप असेंबलियों से इस्तीफे दें, हम इलेक्शन में जाएंगे, आप असेंबलियों से इस्तीफे दें, हम इलेक्शन में जाएंगे। इमरान खान ने कहा नहीं मैं नहीं देता, वो कहते हैं ये भाग गया, देखो डर के भाग गया, सियासत खेली उन्होंने। उसने जब असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए तो उसने कहा चलो ठीक है, अब जो इसके पास पावर थी जो ये हमें ताने देता था कि 21 किलोमीटर की हुकूमत है, 21 किलोमीटर की हुकूमत है, कम से कम वो तो सर से उठा। फिर पंजाब भी उनके काबू में आ गया, खैबर पख्तूनख्वा भी उनके काबू में आ गया। तो पीडीएम जो है वो सियासी तौर पर बड़ी मेच्योर जमात जो है वो बनकर सामने आई है और उन्होंने खान साहब को सियासी तौर पे जेर कर दिया। पिछले 1 साल से पीडीएम ने मईशत के ऊपर कोई काम किया हो ना किया हो, पीडीएम ने जो है वो दाखिली और खारजी ताल्लुकात के ऊपर कोई काम किया हो ना किया हो, अपने मुल्क की डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम किया हो ना किया हो, लेकिन इमरान खान के ऊपर उन्होंने ढेर सारा होमवर्क किया और यके बाद दीगर उन्हें केसेस में फंसाते गए, करते गए। अभी आप 9 मई को देख लें, 9 मई को पीडीएम की क्या स्ट्रेटेजी थी? फौज को बैकफुट पे ले जाओ, सिक्योरिटी एजेंसीज को बैकफुट पे ले जाओ, पुलिस को बोलो कि धावा नहीं बोलना, और क्या करो, इन लोगों को हमला करने दो। पीटीआई के वर्कर्स ने क्या किया? हमला किया। नाम क्या? इधर से यास्मीन राशिद की कॉल, कासिम सूरी की कॉल, शहरयार अफरीदी की कॉल, वो जो हैं पंजाब के जो साबिक चीफ मिनिस्टर थे परवेज इलाही की कॉल, उस्मान बाजार, मतलब मलिका बुखारी की कॉल, हर बंदे की कॉल जो है वो रिकॉर्डेड थी और उनको पता भी नहीं था कि उनके साथ सियासत हो रही है। उनके साथ सियासत हो रही थी, लोगों ने जो है वो इदारों पे उन्होंने इदारों पे हमले किए और उसके बाद जो है वो सारे अब बैक साजिद भाई भी बोलेंगे जी। हाँ जी बोले हैं साजिद भाई, बोले। आप बोल ही नहीं थे, खामोश थे, इसलिए हमने कहा चले आप नहीं बोल रहे, हम लोग बोल रहे हैं, चले बोले आप। नहीं मैं तो इस वजह से मैंने कहा अब चुप होंगे ये लोग, अब चुप होंगे, मगर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। जी साजिद साहब, हाँ हम चुप नहीं होते, इसलिए बातें बहुत सारी जी जी जी। अब मैं तो पहले आपको, दानिश को, तमाम सुनने देखने वालों को मेरा सलाम। मेरी बात सुनिएगा दानिश, बीच में प्लीज एक लफ्ज मत बोलना प्लीज। जी बताइए। पहले तो मेरी बहन मुझे ये बताइए आप कि ये जो आपका जिना हाउस है, जिना हाउस में आग लग गई, जिना हाउस में आग लग गई। एक आपके कॉलर आते हैं जिनका नाम है शोएब साहब, वो यहाँ पे भी टीचर हैं और वो सोशल स्टडीज भी पढ़ा रहे थे आप लोगों को, हम लोगों को, सबको। ये जिना हाउस तो है ही नहीं, पहली बात ये समझिए आप। जो लोग आपके कॉलर आके बोलते हैं ना पढ़े लिखे माशाल्लाह सारे जिना पार्क जी, जिना हाउस तो ये है ही नहीं। कायदे आजम ने वो जगह खरीदी थी, उसके पैसे दिए थे, मगर उनको कब्जा नहीं मिला था। कायदे आजम इस दुनिया से चले गए, फिर उनकी बहन ने इसका मुकदमा लड़ा, फातिमा जिना ने, तो फातिमा जिना को भी उसका कब्जा नहीं मिला, वो भी ख्वाहिश लेके इस दुनिया से चली गई। पहली बात ये नाम आप रखे ना, ये कोर कमांडर का घर था, सही है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज मेरी बहन, दूसरी चीज आपने कहा कि जी इमरान खान की वाइफ ने इमरान खान साहब को किस नहज पे पहुंचा दिया। मेरी बहन, इमरान खान एक बात सुने साजिद भाई, मैं टोक नहीं रही, आपको टोक नहीं रही, मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ कि इमरान खान को वैसे सबसे बड़ी गलती की उनको शादी नहीं करनी चाहिए थी। शादी किस वजह से की उन्होंने? क्या जरूरत थी? 75 के थे, वैसे तो खैर उनकी अपनी मर्जी थी, मगर बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। अगर उनको पॉलिटिक्स में आना ही था तो उनको चाहिए था वो ये शादी ना करते। मेन चीज ये, उन्होंने जितनी शादियां पहले की थी वो सही थी, इनफ थी, पर इनसे ना करते। सोच के तो पाबंद
आप मेरी बात तो सुन लें, आपकी सोच पर मैं पाबंदी लगा नहीं सकता। हाँ, वो मैं तो अपनी राय दे रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की क्या राय है, मैंने तो अपनी राय बताया। मेरी सोच भी तो सुन लें। हाँ, मैं अपनी राय बता रहा हूँ। कम से कम इमरान खान वो लीडर है कि बेनजीर भुट्टो शहीद होने के बाद भी आज भी अपनी खबर में वो तड़पती होंगी कि मैंने किस इंसान से शादी कर ली। इसी तरह कुलसुम नवाज भी बेचारी तड़पती होंगी कि किस भगोड़े से मैंने शादी करी कि उसने मरने के बाद भी मेरे को कैश कराता रहा। यही मरने के बाद आसिफ जरदारी अपनी बीवी को कैश कराते रहे और करा रहे हैं, दोनों अभी तक करवा रहे हैं, दोनों के दोनों अभी तक करवा रहे हैं। मेरा लीडर इमरान खान तो देखे ना, आसिफ जरदारी की बीवी तो नाम तो देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी लीडर थी बेनजीर भुट्टो। आप सोचे उन्होंने अपना मकाम बनाया था आसिफ जरदारी, इसलिए अपनी बीवी को कैच करा रहे हैं। उनकी बीवी थी क्या, ये तो सोचिए आप। बेनजीर भुट्टो जो एक लीडर थी, फख्र करना चाहिए पाकिस्तान के एक लेडीज लीडर जिसने दुनिया में नाम बनाया। आप ये तो देखें, तो वो इसलिए कर रहे हैं। हाँ जी, आप मेरी बात सुनिए। सुनाइए, बताइए बताइए। जी जी। नाम नहीं बनाया मैंने, ये कब कहा? नहीं, आपने कहा ना कि वो भी अपनी बीवी को भी कैच करें, तो भाई उनकी बीवी में टैलेंट है ना, उनकी बीवी का नाम तो देखे माशाल्लाह से, वो एक लीडर थी पूरी दुनिया में उनका नाम बना हुआ था, इसलिए वो अपनी बीवी को कैच कर रहा है। पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अगर वो एक मामूली हाउस वाइफ होती तो वो कभी भी अपनी बीवियों को कैच ना करते, उनकी बीवी बैठी होती, बच्चे पाल रही होती। ये मतलब है कहने का, फर्क देखे चीजों के अंदर, वो रियलाइज करें। जी, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रही हैं। जी जी, बोले 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 बोले। मैं ये कह रहा हूँ जी भाई, दोनों औरतें बहुत अच्छी औरतें थी, कुलसुम नवाज और बेनजीर भुट्टो शहीद। मैं तो कह रहा हूँ कि उन दोनों को नफरत ही आ रही होगी अपनी कब्र के अंदर भी कि कौन मेरे शौहर थे, किन लोगों से मैंने शादी करी कि जिन्हों पाकिस्तान पूरा खा गए। एक तो ये बात आ गई। अब बात हो रही है, ये नई बहस का आगाज हो रहा है। फौज अभी बात हो रही थी, इस पे 50,000 आपके प्रोग्राम हो गए कि फौज इंटरफेयर करे या ना करे। ये फौज आपकी हमेशा इंटरफेयर करती है, हमेशा करती है कि जब वो बोल, ये कह रहे हैं ना दानिश कि जी आपके सियासतदान लेकर आते हैं। बिल्कुल सही कहा दानिश ने कि जब आदमी कहता है कि जी मुझे सुबह जेल हो रही है, जब वो बूट पॉलिश करने ट्रक पीछे गाड़ी के ट्रक के अंदर बैठ के वो फौजियों के मिलने जाता है, उनके बूट पॉलिश करता है, तो जाहिर सी बात है आपके सियासतदान ही जाते हैं। बिल्कुल। अब बात हो रही है मेरी बहन, अब आखिरी बात पे मैं आ रहा हूँ, जो मेन बात है कि इमरान खान के घर पे आज ऑपरेशन होना था, पूरा मीडिया शो कर रहा था। क्यों नहीं हुआ ऑपरेशन मेरी बहन? कोई बता सकता है मेरे को ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? नहीं, आप बताएं। अगर आपको किसी से पूछना तो मेरे साथ और कॉलर है, मैं पूछती हूँ उनसे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, जी बोलिए। थैंक यू सो मच, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं वेलकम करूंगी दानिश भाई को, हम इनको मिस कर रहे थे और इनको थैंक यू। मैंने जी आपके सवालों के जवाब देने हैं, जो आपने 2 लिखे हैं 3 लिखे हैं, तो काइंडली साजिद भाई को कहिएगा कि ठंडा पानी जरा साथ में ही रख ले और नींबू भी डाल ले और बर्फ भी साथ में रख ले, क्योंकि उनको जो है ना बहुत ज्यादा थोड़ी थोड़ी जो ना आग लगती होती है ना, जब भी हम कॉलर आते हैं बीच में बोलते हैं फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि जी उन्होंने शादी, साजिद भाई पॉइंट लिख के रखे हैं उन्होंने, पॉइंट लिखे हुए उन्होंने, बाद में हम जवाब लेंगे उनसे। जवाब ठंडे पानी के साथ, देखिए मैं भी पानी पी रहा हूँ। मेरी बहन इनसे ये बोल दिएगा, हाँ इनको बात करने दें, इसके बाद जो ना आप पॉइंट लिख लें, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। जी जी मोहतरमा बताइए, हम आपकी बात सुनते हैं सबसे पहले। अच्छा, थैंक यू जी। जी यहाँ पर बात हो रही थी कि शादी करनी चाहिए पिंकी पीरनी के साथ, नहीं करनी चाहिए, उनका पर्सनल मैटर है। ठीक है ना, उन शादियां करें, 1 करें, 10 करें, 15 करें, उनकी मर्जी। ठीक है ना। आपने ये बात की इमरान खान की नाकामी में इमरान खान की गलतियां, शुक्र है कि आप गलतियों के वर्ड पर आए। ठीक है, 1 सेकंड के लिए आप होल्ड करेंगे, मैं कॉलर को सिर्फ होल्ड करा रही हूँ, उसी आप ही से बात करूंगी। नए कॉलर है, मैं प्लीज मैं इनका कंटिन्यू उनसे ही लूंगी, आप फिक्र ना करें, कहीं नहीं जा रही। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे आप 1 मिनट के लिए सर होल्ड पे रहे, मेरे पास वो कॉलर है, उनका मैसेज ले लूं फिर आपका लेती हूँ। 1 सेकंड होल्ड पे रहिएगा प्लीज, जाइएगा नहीं। जी जनाब, जी बोलिए आप। जी गलतियों की हम बात कर रहे थे। देखें जी, सियासतदान जो सियासतदान होते हैं ना, वो गलतियों से सीखते हैं। हर जगह पर जो भी पॉलिटिशियन अपनी हुकूमत खत्म करके जाता है, फिर बाद में उसके खाते खोले जाते हैं। ट्रम्प को ही देख लीजिए, ठीक है ना,
और बहुत से लोगों के साथ नाइंसाफियां भी होती हैं। अभी बात हो रही थी काजी आजम की, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उनको मिली नहीं। अपने काजी आजम साहब के साथ ये काम हो चुका है, तो इमरान खान कौन से खेत की मूली है कि वो जेल नहीं जाएंगे, अदालत नहीं जाएंगे, किसी को आंसर नहीं देंगे, फौज के साथ उनकी नहीं बन रही है, किसी के साथ नहीं बन रही है। तो मुझे नहीं पता कि वो भगोड़ा होगा, नहीं हो रहा। पीछे बात हुई थी कि जी पीडीएम को मार के ये बंदा जो है ना अभी भी आएगा हुकूमत में, तो क्या वो जो है रावण है कि सात जिनों को मार के जो है वो 7 सिर लगा के आ गया था। सॉरी टू से मुझे ये बोलना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये, पॉलिटिशियन होता है, प्लेयर होता है। पॉलिटिशियन को आता है खेलना अपनी पॉलिटिक्स को, ठीक है जी। और जो है बाकी की चीजें जो आपने कही है कि जी इमरान खान जो है वो भाग के जाएंगे, तो उनके पीछे आगे पीछे रह कौन गया है भाई? उनके अपने ही। तो आपको लगता है कि अब मुल्क छोड़ के इमरान खान चले जाएंगे? इमरान खान का हाल देखें भाई साहब, उनके अपनी कैबिनेट उनको छोड़ के जा रही है जी, ठीक है ना। आगे आप कहते हैं जी, तो क्या इमरान खान आपको लगता है कि अब पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, वो नहीं जाएंगे। यही तो कह रही है मेरी उसको बहन। जाने कौन देगा? पहले तो ये बात है। इतना खतरनाक खेल वो खेल गया बंदा कि दहशतगर्द अपने घरों में उसने छुपाए हुए हैं। अभी तक ये बात आ रही है, निकल रही है। पुलिस अभी उसमें है, ताक में है कि अंदर से जी कि उसने किया क्या है हमारे मुल्क के साथ। बात होती है कि जी मुजस्मे उड़ा दिए उसने और ये कर दिया। भाई वो हमारी रिस्पेक्ट थी, वो हमारी डिग्निटी थी। अभी लिबर्टी के स्टेच्यू को कोई मार दे या तो आप देखें अमेरिका में हंगामे नहीं होंगे। हमारे जो हैं कितने शहीद हैं, कैप्टन हैं जो आर्मी के मरे हैं। अगर उनकी प्रॉपर्टीज को और उनके स्टैच्यूज को और उनकी मॉन्यूमेंट्स को आप खराब करेंगे तो हमारा क्या इमेज आएगा पूरी दुनिया में? आप कहते हैं जी एक मुजस्मे के ऊपर तुम लोग लड़ रहे हो और ये है वो है। भाई आपके ऊपर केस है, आप पे चोरी का इल्जाम है। चोरी होती है भले चवानी की भी हो। बिल्कुल सही है। घरी चोर है तो आओ जी भाई साबित करो, अपने पैसे निपटाओ, जी करो, आप अपना फैसला करवाओ। ये क्या बात हुई? पहले से ही जो है आप जजेस भी खरीदे हुए हैं उसने, हर एक के साथ उसके ताल्लुकात खराब है, लेकिन जजेस के साथ ताल्लुकात खराब नहीं। बल्कि इमरान खान साहब की अपनी बात है, जब वो इख्तिदार में थे तो वो कहते थे कि आपके ऊपर एक केस है, आप अदालत जाओ, आप अदालत में जाओ, अदालतों का सामना करो, जज क्या फैसला करेगा। अगर आपने चोरी की हुई तो जज आपको सजा देगा, अगर आपने ना की हुई तो अदालत आपको क्लियर करेगी, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। ये तो खान साहब के अपने अल्फाज हैं। तो अब खान साहब अपने अल्फाज की नजर में खान साहब अदालत में जाएं, गिरफ्तारी से ना भागें, कोर्ट में अपेयर होने से ना भागें। आज उनकी नैब में पेशी थी, नैब में पेशी थी तो उन्होंने बोला कि जी मैं नैब का जो कानून है वो आइन से मुतसादिम है, तो मैं नैब में पेश नहीं होऊंगा। आप नैब में पेश हो, आप अदालतों में पेश हो। अगर आप बेगुनाह हुए तो आप बेकसूर हुए, आप बेगुनाह हुए तो अदालत आपको फ्री हैंड दे देगी, आप चले जाएंगे। ना हुए तो आपको सजा मिल जाएगी। कोई बंदा 2 दिन जेल में नहीं रह सकता। लोगों के नाखून निकाले गए हैं, लोगों की जबानें काटी गई हैं, लोगों की औरतें, दूसरी पार्टियों की औरतों को भी रखा गया है। इनकी अगर औरत को उठा लो जो बकवास करती है, बदतमीजी से बात करती है। अरे रुक जाए एक सेकंड, एक 1 by 1 बोले। कहते हैं जी हमारी औरत को उठा के ले गए, देखो नाइंसाफी हो रही है, पाकिस्तान में ऐसा जुल्म हो रहा है। सबकी खवातीन गई है, मरियम नवाज भी गई है, मरियम औरंगजेब भी गई है, बेनजीर भी जेल पे गई है। और बेनजीर को कहते हैं कि जी कैश किया गया। भाई वो सियासतदान थे, एक मरे हुए बंदे के साथ अब हम क्या करें? उन्होंने पॉलिटिक्स उनको आती है खेलनी। अभी इमरान खान का क्या होगा? ना आगे है, ना पीछे है, ना बाप है, ना भाई है, ना बेटा है। क्या चले आप यहीं से मैसेज लेंगे। मैं छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, कहीं जाएगा मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस। जी नाज़रीन, हम गए थे छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप अपना देख रहे हैं पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे कॉलर मौजूद हैं, हम उनको कहते हैं वेलकम। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, चौधरी तकरार बात कर रहा हूँ। जी सर। मेरा कहने का, मैं सुना लोगों को अभी मेरा कहने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मुशर्रफ साहब की बात, एक जुमला याद आता है, सबसे पहले पाकिस्तान। जी। तो सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए और रोना धोना नहीं चाहिए। एक और जुमला था, फौज में है तो मरना मराना तो होता रहता है। तो सियासत में जेल में जाना, बाहर आना, केसेस वेसेस तो होते रहते हैं। बिल्कुल। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सबके लिए कानून बराबर होते हैं, होना चाहिए।
अब अगर ये तो वही बात हो गई कि बचपन में एक रेसलिंग देखी थी कि अनोखी ने अकरम का बाजू उतार दिया तो रोने लगी, मेरी बाँ फड़ ली, मेरी आंख में चुंगली पा दी। तो रोने का टाइम नहीं है। आपके साथ जो हुआ है, आपने जो किया है, आप कोर्ट में जाए, उसको फेस करें। और जब फौजी तंसीबात पे हमले हुए हैं, अब जरूरी नहीं है आप हैं या कोई और है, तो वो तो जाहिर सी बात है फौज तो अपने कोर्ट्स में लेके आएगी ना। तो फैसले कहीं भी हों, इनकी हुकूमत में भी फौजी अदालत में फैसले हुए हैं। बिल्कुल। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। बात ये नहीं है कि कौन सही और कौन गलत है। अगर बात आ जाएगी, ये जो अब रो रहे हैं और कनाडा में प्रोग्राम कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, अभी किचनर का मैसेज आया कि किचनर में कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो उस वक्त ये लोग कहाँ गए थे जो पाकिस्तान के दूसरे एरियाज में जो ह्यूमन राइट वायलेशन होती है, मारा जाता है। 35 साल से कराची का क्या हाल है, 35 साल से। तो अपनी सियासी मफाद के लिए इन्होंने सबको चोर, डाकू और टेररिस्ट करार दिया। बिल्कुल। तो अब इनके साथ हो रहा है, तो अब ये रो रहे हैं, मकफाती अमल हो रहा है। बिल्कुल, टाइम ही नहीं लगा, ये तो जरा सा भी टाइम नहीं लगा। कुछ अरसे में ही जो है ये जो है वापिस इनको ऊपर आ गई कि जनाब आप टेररिस्ट हैं और आपने प्रूफ कर दिया, आपने लोगों को निकाला घर से कि आ जाए, मुझे पकड़ा जा रहा है। आपको चाहिए था आपके जी 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 पॉलिटिशियन है जी जी जी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आपको गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, आप कोर्ट में केस करते रहते हैं, बिल्कुल। और इससे आपका कद बड़ा होता। जब आप गिरफ्तारी देते, कानून का सामना करते, तो आपका कद बड़ा होता। इमरान खान के जमाने में कौन सा कोर्ट किसी का मार्शल हुआ है? तो अब जरूरी नहीं है। समीना, आपने देखा कि पीडीएम कामयाब हुई है वोटर्स को और अवाम का जो है वो दिमाग मैनिपुलेट करने में, उनकी सोच को मैनिपुलेट करने में, इस 9 मई के वाकये के बाद। जरा बता दो दे किसका इमरान खान के जमाने में किसका कोर्ट मार्शल हुआ है मेरे भाई? जरा मैं ना जैदी साहब की तरफ भी जाना चाह रही हूँ, काफी देर से खामोश है, जैसा उनको भी ले लूं मैं। मालूम करें, आप जी मालूम करें कि कितने लोगों को हमारी नॉलेज में तो कोई नहीं हुआ है, हमारी नॉलेज में तो कोई नहीं हुआ है। अच्छा ये नहीं हुआ है तो आज ये ह्यूमन राइट्स की बात नहीं, वो है तो ये नहीं के लोगों के लिए क्या बातें करते थे ये? सबको इन्होंने टेररिस्ट करार करवा दिया था कि सारे टेररिस्ट हैं। कराची में प्रोग्राम हो रहा है, आइए कराची में बात कर लें। जब आपका लोगों को मरवाएगा तो ऐसे ही होगा मबासत अमल। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो पाकिस्तान की डिफेंस के इदारों पे हमले कर दिए और उन्होंने कहा मरवा दिया। वो तो चौधरी साहब का स्टेटमेंट आप देख लीजिए, कराची के जवान लड़कों को हेलीकॉप्टर। एक सेकंड, 1 by 1 पॉइंट लिख लें भाई, पॉइंट लिखे फिर बाद में बात करें। जी 15,000 लड़का अभी तक 30 साल से पता ही नहीं कि है कहाँ। मगर अभी जो कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया उस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड, सारे कॉलर बहुत ज्यादा है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं? हाँ समीरा जी, आमिर बोल रहा हूँ। जी आमिर साहब, जी बोलिए। हाँ बस मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है कि सुना है कि जेल के अंदर एक दिन रहे हैं इमरान खान साहब और इनको जो है ना कब्ज हो गई थी और काफी जो है ना अफसोस हुआ था कि इनको जो है ना बाथरूम में भी जाने नहीं दे रहे थे। तो इमरान खान इतने बड़े लीडर हैं, हमारे कौम के वजीर आजम रहे हैं, इनको जो है ना मकाफात अमल का जो है ना वो करना चाहिए था। दूसरा, इनकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुकी है, अभी सॉफ्टवेयर क्या, इनकी हार्डवेयर भी अपडेट होगी। ठीक है ना, सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, जमान पार के अंदर कोई है ही नहीं। जी 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 बिल्कुल जी। हाँ जी, चलें अफसोस की बात। चलें दोबारा से कॉल कीजिएगा, 30 सेकंड का मैसेज है ताकि कॉलरों को क्लियर कर दूं प्लीज। हाँ, मेरा तो 50 सेकंड में, आपके तो 1-2 कॉलर ऐसे होते हैं जो 24 घंटे। नहीं 24 घंटे, आप भी 24 घंटे रह सकते हैं, होल्ड पे रहें, वो भी होल्ड पे रहेंगे, आप भी रहें होल्ड पे, ठीक है, मसला नहीं है, आप भी 24 घंटे रह सकते हैं, आपको भी इजाजत है। थैंक यू। हम रहेंगे 24 घंटे आपके साथ। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप एंटी इमरान खान प्रोग्राम कर रही है।
नहीं नहीं, आप इमरान खान की तरफ बोले, आपका भी सुनूंगी मैं तो। इमरान खान के देखे मैंने वो नहीं करा, सबके कॉलर की अपनी अपनी बात है। मैंने तो सारी चीजें आप देखे ना मेंशन किए कि इमरान खान की गलतियों की वजह से इमरान खान आज इस नतीजे पे पहुंचे। आप उनको बताएं कि उनकी क्या। अरे जो रुक जाए ना, इन कॉलर की बात तो सुन ले प्लीज, कॉलर की बात सुन ले। वो कह रहे हैं कि आपका लगा। एक सेकंड, अरे एक सेकंड, अरे सुन तो ले, अरे सुन ले प्लीज, सुन ले प्लीज, बात तो पूछने देना मुझे। पूछ जी 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 बताइए। देखिए इमरान खान की गलती, जैसे बात वक्त कहते हैं ना, देयर जी। समथिंग बैड फॉर या तो ये अच्छा हो गया इमरान खान की गलतियों की वजह से। जी। इमरान खान की गलतियों की वजह से जो कचरा था वो बिल्कुल अलहदा हो गया और सारे मफाद परस्त टोला जो है वो एक तरफ हो गया, जो जिन्होंने अरबों रुपए और जायदादें बनाई है। अब मसला क्या है? मसला ये है अब इनका हो रहा है कि इनकी बादशाह जी 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 सबसे बड़ा इधर ये है। तो जो जब जब किसी की बादशाह खत्म होती है, इमरान खान ने 13 जमातों पीटीएम और एस्टेब्लिशमेंट को गले से पकड़ा हुआ है अभी। जी जी तो जी इनकी नींदें हराम हुई और इनको ये खदशा है कि इमरान ये हमारी बादशाह खत्म कर देगा। तो ये 75 साल की बादशाह देना, तो ये बता की जंग लड़ रहे हैं। तो इमरान खान, आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने मजम्मत की नहीं की, तो मुझे बताएंगे DGISPR आके मजम्मत करें कि इमरान खान को जिस तरीके से अगवा किया सुप्रीम कोर्ट से, उसकी भी मजम्मत करें आप। उसकी क्यों नहीं मजम्मत करते? देखिए ना, इमरान खान पे जो इल्जामात लग रहे हैं ना बहुत ज्यादा, इसलिए इमरान खान की जो पार्टी के लोग हैं, कारकुन जो छोड़ के जा रहे हैं उनकी पार्टी को, तो उसका क्या रीजन है? छोड़ के जाने का मकसद नहीं है जी। पीछे से जब किसी के प्रेशर होते हैं ना, अगर आप किसी को आप पुलिस के हवाले कर दें तो आप कहेंगे मैं खुद गधा हूँ, तो बात वही है। तो आप किसी के जब टॉर्चर करेंगे तो वो तो छोड़ के जाएगा, ठीक है ना जी। अगर आपका बयानिया इतना स्ट्रांग है तो लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? सुन लें जी, सुन लें जी 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 सर बोले। तो मतलब इस तरीके से आप दोनों छोड़ के जा रहे, कौन छोड़ के जा रहा है? आप किसी के घर में घुस के किसी की माँ बहनों की इज्जत सरेआम करेंगे तो ये वजह है छोड़ के जा रहे हैं, ये नहीं कि खुद से छोड़ के जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में जो बादशाह है ना, ये खत्म होने वाली है। इमरान ने नरगट्टे से पकड़ा हुआ है इनको। तो जब ये तो आपको लगता है कि इलेक्शन की तरफ जाएगी हुकूमत, नहीं जाएगी? इलेक्शन देखें तो यही है कि इलेक्शन करेंगे, 14 मई तो गुजर गया, तबीयत से हारेंगे, ऐसे हारेंगे कि ये मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होंगे, ऐसे छोड़ के भागेंगे कि जैसे इस पाकिस्तान में रहते ही नहीं, क्योंकि इनकी सबकी जायदादें बाहर है, इनका सबका पैसा बाहर है, इनको पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है। ये सिर्फ हुकूमत के हैं, ये एक्चुअली एलिट्स क्लास की लड़ाई है। अच्छा, एलिट क्लास में कौन था? आपके एस्टेब्लिशमेंट में आती है, आपके एलिट सियासतदान भी आ जाते हैं, स्टेटस को। तो ये सारी ये है बेसिकली अब एलिट क्लास की लड़ाई कि एक देखिए पाकिस्तान में जिस पार्टी की जड़ें आवाम तक के होती हैं उसके साथ हमेशा यही किया जाता है, उसको खत्म करने की पूरी कोशिश की जाती है, उसको दहशतगर्द करार दिया जाता है। उसके साथ ये पैतरा है, ये 75 साल से उठा के देख लें, ये पैतरा है। आप एमकेएम को देख लो, एमकेएम की जड़ें पूरे कराची में एक आम लोगों तक थी, उसको खत्म किया गया, डेलिबरेटली खत्म किया, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई एक आम बंदा आके हमारे साथ में बैठे है। तो यही असल में, और ये 75 साल से हो रहा है। तो अगर ये चीज चलती रहेगी पाकिस्तान में तो अल्लाह ही हाफिज है। और जो आप आके जो इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता उनका विजन क्या है। वो क्या वो शहबाज शरीफ को अपना क्या आइडियल मानते हैं या फिर बिल्लो रानी को अपना आइडियल मानते हैं? तो मुझे बताएं कोई एक ऐसा लीडर है जो आपकी नजर में अच्छा हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो बात करे, इंटरनेशनल लेवल पे बात करे। ये पर्चियों में पढ़ने वाले लोग जाहिल गंवार ये क्या करेंगे? लेकिन क्योंकि इनको सपोर्ट इतनी ज्यादा है कि ये अपनी बादशाह खत्म नहीं करनी। ये असल में बादशाह की लड़ाई है। अब इनको पता है कि इनकी बादशाह खत्म होने वाली, और ये अगर इस तरीके से चलता रहा तो ये जो है ना बहुत बुरा इनके साथ होगा, क्योंकि बादशाह जो है ना खतरे में पड़ जाएगी। चलें ठीक है, पिछले 75 सालों से कितनी दफा जी। जैदी साहब आप बात करें अब आप। जी जी
जी अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम जी। 1 मिनट के लिए जैदी साहब का ले लूं आप? ऑनलाइन है। हाँ, और अभी 1 सेकंड ऑनलाइन हूँ, जैदी साहब का ले लूं जरा मैसेज। जी जैदी साहब, शोएब को सुन ले, कोई मसला चलें शेख भैया बोले आप उन्होंने आपको इजाजत दे दी, वो पूरे आधे घंटे से 1 घंटे से पौन घंटे से होल्ड पर हैं बेचारे। जी, जी मैं भी हूँ। जी मैं साजिद भाई की सबसे पहले उसका जवाब दे दूं, जो जिनाब के बारे में वो बात कर रहे थे कि जिनाब कायदे आज़म में 1943 में, जी साजिद भाई सुन रहे हैं ना? हाँ जी, सुन रहे सुन रहा हूँ। मैंने आपको वालेकुम सलाम भी कहा, आपने सलाम नहीं किया, मैंने वालेकुम सलाम कह दिया आपको सर। जी थैंक यू। तो जिनाब जो है वो कायदे आज़म में 1943 में एक हिंदू से खरीदा था, और फिर उनकी, सुन लेना, अब 1948 में उनकी डेथ होती है। तो उसके बाद जो है वो इसको सैयद बाबर अली का शायद आपको पता हो, जो पैकेजेस मॉल और ये वो इनके ऑनर है, जो लम्प में भी ट्रस्टी रहे हैं उनके, जी उनके वालिद साहब उनके रिप्रेजेंटेटिव है। तो उनके वालिद साहब को जिनाह हाउस दे दिया गया। अच्छा, अब उसमें उसके बाद पाकिस्तान जो आर्मी है उन्होंने 500 रुपीस के किराए पे ले लिया ये, और उस पे फिर उन्होंने उसके बाद जो है वो अपनी मलकियत और देते रहे किराया। अच्छा, अब हुआ ये कि तकरीबन 2007 में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और आर्मी के दरमियान, फेडरल बोर्ड और रेवेन्यू को ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें ये पता चला कि कायदे आज़म उसके ऑनर थे। अच्छा, अब उसमें आर्मी और इसको थोड़ा सा साजिद सुन तो लेना, साजिद सुन लेना। और उसके बाद फिर उनने, पाकिस्तान आर्मी ने ये रिवील किया वहां पे डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि ये उन्होंने कोई तकरीबन 3.5 और 4 लाख पाक रुपीस से फातिमा जिन्ना से ये उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है। तो ये मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको साइनॉप्सिस दे दूं उस चीज का। शोएब भाई, आप मजीद इस पाकिस्तान की आर्मी को और बदनाम करते चले जा रहे हैं। मैं बदनाम क्यों कर रहा हूँ भाई? उन्होंने कहा कि हमने फातिमा जिन्ना से पहले तो, ओ भाई मेरी बात सुन ले। 500 नहीं दिया गया, और आप कह रहे हैं कि जी फातिमा जिन्ना से उन्होंने किराए पे ले लिया था। यार नहीं, फातिमा जिन्ना से खरीदा 3.5 लाख का। अच्छा, अब बात तो पूरी समझ लिया करे ना, पहले तो किराया देते रहे $500 का, 500 रुपीस, ठीक है ना? तो ये फातिमा जिन्ना से फातिमा जिन्ना से खरीद लिया, राइट? जब वो दुनिया से फातिमा जिन्ना जो उनकी सिस्टर थी उनसे खरीदा उन्होंने, और उसको डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा, ये आपने कहा कि जो जिन्ना हाउस कब रहा और ये वो रहा, ये उसकी थोड़ी सी मैं आप कुछ भी कहते रहे मेरे भाई, आप कुछ भी कहते रहे, मैं आपकी बात पे मैं मानूंगा ही नहीं। वो जिन्ना बिल्कुल ठीक है, मैंने ये कहा ही नहीं, मैं आपको फोर्स ही नहीं कर रहा यार, मैं आपको कन्विंस ही नहीं कर रहा कि आप मेरी बात माने। देने आए थे जवाब, तो आप मुझे ये भी दे सकते हैं कि अभी सुबह हो रही है, मैं कहूँगा रात हो रही है। अब आप कुछ भी कहते रहे, मैं उस बात को थोड़ी नहीं, मैं आपको कन्विंस कर ही नहीं रहा। ये अरे 1 सेकंड के लिए उनकी बात पूरी होने दें, फिर इसके बाद आपका जो दिल चाहे करें। हाँ, बात पूरी होने दें, फिर इसके बाद पॉइंट लिख लेंगे, फिर बात कर लें। हाँ, जी पॉइंट लिख लें उनके, फिर बाद में बात करें आप लोग। जी, क्योंकि आपने ये पूछा था तो मैंने वो बता दिया कि ये उसका थोड़ा सा जो है वो साइनॉप्सिस मैंने दे दिया। अच्छा, अब उसमें जो समीना ने सवाल पूछा है कि नाकामी में इमरान खान की गलतियां शामिल हैं, ये आज सारी दुनिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया, एक होता है आपका इंटरनेशनली पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक आपका डोमेस्टिक होता है, एक आपका रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और एक आपका जो है जिस तरह डोमेस्टिक हो गया। इंटरनेशनल मीडिया भी आपको कंडेम कर रहा है कि आप अकेले रह गए हैं, आप ये गलतियां ना करें। बिल्कुल, आपका रीजन है जो आपका साउथ एशियन और ये आपकी जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है, ये भी सारे कह रहे हैं कि जनाब ये आपने गलती की, आपको ये पाकिस्तानी आर्मी के साथ नहीं करना चाहिए। अब आपका डोमेस्टिक आ गया, पाकिस्तान में भी लोग कह रहे हैं। तो आप किस फोरम पे जाके अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि यार ये मैंने किया और ये मैंने बिल्कुल वैलिड किया? आपने तो अपने लोगों को भी डिसोसिएट कर दिया अपने आप से कि वो मेरे लोग ही नहीं थे। और इसके बाद जो है जो पीटीआई का वर्कर है वो जो है डिसअपॉइंट हो गया अपने चेयरमैन से। डिसअपॉइंट होता है ना, बिल्कुल, दिल टूटते हैं। आप बिल्कुल, किसी से मोहब्बत करते
हैं। अब उसको आप मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दे तो वो दूसरा लड़का या लड़की जैसे यार शोएब भाई आई एम सॉरी टू से, ये सीरियस टॉक हो रही है मेरे भाई। इस प्रोग्राम में आप क्या कहना चाह रहे हैं किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा, यानी स्पेशली जो पीटीआई के लोग हैं। आप आके बिल्कुल बेकार की बात के उसमें पीटीआई का वर्कर ये हो गया और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, कह रहा है। आप इस बात का जवाब दे दें मेरे को, जो सवाल मैंने पूछा ना, देखो अगर आप इसको बेकार की बात समझोगे ना, क्यों नहीं हुआ? अगर आप इसको इमरान खान जान हो गया, इसको आप मेरी जान, अगर आप इसको बेकार की बातें समझोगे तो बातें असल में जो फैक्ट्स है ना, जो डैम फैक्ट्स है वो यही है जिससे सफर हो रहा है। आपकी बातें झूठ पे मबनी है। आप ये बताइए कि ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? झूठ पे नहीं है यार, ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? आप मुझे कहते रहो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करूंगा। अरे पॉइंट लिख लें, खुदा के लिए इनसे बहस ना करें, पॉइंट लिख लें। फैक्ट्स होते हैं, वो डैम फैक्ट्स होते हैं, उनको आप झुठला नहीं सकते। ओके हाँ, चले फैक्ट तो वो भी होते हैं भाई, बहुत फैक्ट। चले अपनी बात बारी में वेट किया आपको जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अपनी बारी में मैं फैक्ट बताऊंगा आपको, फैक्ट और क्या क्या होते हैं वो अपनी बारी में बता दीजिए। उनको पहले बात करने दें, उनको जाने दें, कॉलर को जाने दें। सर बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं, मेरा मतलब है अरे एक सेकंड के लिए मुझे कॉलर को लेने दें, प्लीज लेने दें। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जब मेरी बारी आएगी मुझे उतना ही टाइम चाहिए, चाहे 5 कॉलें आपकी आ रही हो या 50 कॉलें आ रही हो। हाँ मैं 30 सेकंड सबको दे रही हूँ, 30 सेकंड में बात करेंगे, ठीक है जी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सोचने की बातें हैं। ये आप अगर बेकार की बातें कहेंगे तो ठीक है, बेकार की बातें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन ये डैम फैक्ट्स होते हैं, इनको आपको एक्नॉलेज करना चाहिए कि यार दीज आर द हार्ड फैक्ट्स, और हमें इसको किस तरह रेक्टिफाई करना है, करेक्शन किस तरह करनी है, और मुल्क के जो बेहतरीन मफाद में है वो डिसीजन करना है। चले ठीक है जी, आ गया, चले शुक्रिया, थैंक यू जी जनाब। जी हेलो जी, हमारी बारी आ गई। हाँ बड़ी मुश्किल से आपकी बारी आई है, वैसे तो खैर आनी नहीं थी आज। हाँ नहीं, छोटा मैसेज दे दे तो हाँ सब लोगों की बारी आ जाए, सही कह रहे हैं, होल्ड पे रह रहे हैं। दो तीन बातें करना चाहूंगा जल्दी। जल्दी तो जहाँ तक बात है जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस, तो एक पॉइंट ये है कि भाई अगर जिना हाउस का कायदे हमने उसको खरीदा था या जो भी है, तो उसको कोर कमांडर हाउस नहीं बनाना चाहिए था जी। कोर कमांडर हाउस जिना हाउस बना के बैठ गए जी। उसको कायदेन की जो भी था उसको प्रिजर्व करना चाहिए था, और उसमें उसको जो है ना वो कोर कमांडर हाउस कहीं और बना देते, मेरा तो ये ख्याल है। तो उसकी थोड़ी वो क्या कहते हैं आपको पजीराई हो जाती, या उसकी जो भी हमें क्या कहते हैं इज्जत अफजाई हो जाती, ठीक है। एक तो ये बात, तो आइंदा अगर को हाउस दोबारा बनाए, बिल्ड करें, तो उसको प्योर जिना हाउस बनाए और उसमें कायदेदम की जो भी चीजें हैं वो रखे, ताकि अवाम आके देखे बानी पाकिस्तान की चीजों को। तो ये एक तो सजेशन आर्मी के लिए। दूसरी बात ये है कि ये जितनी भी पार्टियां है ना पाकिस्तान में, ये है सब वफाद परस्त जी। सबको पता है इनके साथ जो सलूक हो चुका है प्रीवियसली, आर्मी ने या एस्टेब्लिशमेंट ने कह इनकी गवर्नमेंट को उठा के बाहर फेंका, ये इनको क्या है। तो ये बात तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि इसका हल ये नहीं था जो हुआ है, यानी आप जलाओ घिराव के जरिए आर्मी को पुश बैक कर नहीं सकते, नामुमकिन है। आप तो उसका नतीजा देख लिया, पार्टी टूट फूट का शिकार हो रही है, होने जा रही है, मजीद होने जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, मजीद होने जा रही है। बात ये है कि जब हम ये बात करते थे कि दिस इज द बेस्ट टाइम जी, कि तमाम जमातें मिलकर बैठे और पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाए, पार्लियामेंट से जो कानून मंजूर हो जाएगा उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता जी। और जब कोई चैलेंज करता है तो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी मजम्मत भी होती है और उसका दबाव भी बढ़ता है। तो वो एक मौका था, इमरान खान पॉपुलर लीडर थे, और उसके साथ वो तीनों चारों पार्टियों को मिला के बैठाते और बोलते भाई पाकिस्तान का असल प्रॉब्लम ये है कि कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, कोई भी वजीर आजम जो है अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाता है, और इसकी वजह यह है एस्टैब्लिशमेंट की मदाखलत। आइए हम मिलकर बैठते हैं, एक ऐसा कानून मंजूर करते हैं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट मदाखलत ना कर सके, और सुप्रीम उसको पार्लियामेंट से उसको पास कराते, और उसके बाद वो कानून इम्प्लीमेंट हो जाता। लेकिन जब आपको एस्टैब्लिशमेंट फेवर कर रही थी, एक दिन में 30 बिल मंजूर करवाती थी, फोन कराती थी लोगों को, आप मजे कर रहे थे, सही है। आप जो है भाजपा पे एक्सटेंशन देने चले जा रहे थे, आप जो है वो भाजपा के कहने पे असेंबली तोड़ देते हैं। तो फिर बात वही आती है कि जब आप इंजॉय कर रहे थे, बिल्कुल, तो उस वक्त आपके लिए एस्टैब्लिशमेंट ठीक अच्छी थी, ऐसे ही है। उसने उठा के बाहर
बाहर फेंक दिया, अब एस्टेब्लिशमेंट खराब है। बुरी हो गई। और वो उस वक्त क्यों नहीं बताया कि बाजवा पीछे से क्या करना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं, तब क्यों नहीं बोले इमरान खान? सवाल ये पैदा होता है, जब उसमें थे उनको बताना चाहिए था। बाद में आके उन्होंने अवाम के पास ये बात मेंशन की, बाद में आके कहा कि जनरल बाजवा मुझे काम करने नहीं देता। जी, उन्होंने कहा मैं करना चाहता था, नहीं करने दिया। जी हाँ, आप इख्तियार में थे ना, आप इस्तीफा दे रहे हो, बोलते भाई फौज मुझे काम नहीं करने दे रही, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। आप उससे डबल मेजोरिटी में जीत के आते, और जब डबल मेजोरिटी में जीत के आते आप, तो आप हर कानून पार्लियामेंट से मंजूर करा दे, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता था। तो जहां तक बात दो इसके मौजूद है, एक ये है कि सियासत, तो सियासी सतह पे तो वो नाकाम हो गए। और दूसरी बात है प्रेशर ग्रुप, वो स्टिल ही हैज प्रेशर ग्रुप, पॉपुलर लीडर है, लोग उनके साथ है। बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे, इंतखाबी सियासत में उनके लिए पनपना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। ये छोटा सा अभी चल दिया, फिर और कॉलर को लेना, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। चलें जी, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट देख रहे हैं। हम जाएंगे कि अब जाफरी साहब को ले लें थोड़ी देर के लिए। जी जाफरी साहब। जी जाफरी साहब, क्या कह रहे थे आप? हेलो जी हेलो जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब हैं जी, और एक फैशन चला हुआ है पाकिस्तान में। वो फैशन ये है कि जो सुबह सो के उठता है या रात को जाग जाता है, किसी वक्त दिन में सो के उठता है, तो वो हमारी पाक फौज की बुराई शुरू हो जाता है। समझे? तो ये ऐसा लगता है कि ये एक खास किस्म का ग्रोह है जो ये करवा रहा है जी, और पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है। तो हमें सबसे पहले पाकिस्तानी होना चाहिए और पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए, राइट, बजाय इसके कि पाकिस्तान की फौजी अमला को नुकसान पहुंचाया जाए। और दूसरी चीज ये कि ऑनेस्टी से इक्वल बेस पे, इक्वल राइट पे लोगों को ट्रीट करना चाहिए, तो जो कि हमारे यहाँ नहीं होता। अब बात यह है कि बास तो लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान में अक्सर एरिया ऐसे हैं जिनको जी 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 जी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। जो मीडिया पहला था बताइए आज है जो यहाँ आज का फायदा उठाता है और मेरिट की बात नहीं करता है, और जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं अगर उनको आप नाम ले लें सिर्फ कराची का, जी, तो ऐसा लगता है कि वो बीमार हो गए, उनको कोई बीमारी हो गई, अजीब अजीब सी हरकत करना शुरू हो जाते हैं। समझे? क्योंकि इक्वलिटी की बात आ जाती है ना। 35-40 साल से इक्वलिटी के लिए फाइट कर रहे हैं लोग, लेकिन वहाँ इक्वलिटी नहीं। अगर फर्ज करें कि कोई इमरान खान की बात करता है, तो इमरान खान क्या करते हैं? जब सिंध में आते थे तो कहते थे यहाँ सुबह नहीं बनेगा, पंजाब में सुबह बन जाएगा। तो तहरीक इंसाफ आपने काहे का नाम रखा हुआ है? ये सारे लोग भी उसको छोड़ के चले जाए ना, तो जब इलेक्शन तो होगा ना, एक दिन तो इलेक्शन होगा ना। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सब उसके साथ हो जाए। हम तो ये कह रहे हैं सब उसके साथ हो जाए, हमें किसी किस्म की तकलीफ नहीं है, लेकिन इंसान को ऑनेस्टी से, ईमानदारी की बात करनी चाहिए, इक्वल बेस पे सबसे बात करनी चाहिए, इक्वल राइट देना चाहिए, तासुब छोड़ना चाहिए। ये तो ऐसा है कि इंतहाई अव्वल दर्जे का तासुबी आदमी ऐसे होता है, वो बिहेवियर है इनका। मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान इनके साथ हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कुछ भी बात कर रहे हैं, मैं तो किसी चीज के मना ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले अपने आप को सही कर लें और इक्वल राइट्स और इक्वलिटी के बेस पे सबको ट्रीट करें। पाकिस्तान में तो बहुत तरक्की करेंगे। जो आदमी इक्वलिटी के बेस पे ट्रीट नहीं करता है, आपको एक मिसाल दूं, आप अगर कहीं पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, तो मैं तो यहाँ लोगों को सजेशन दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में इतना बड़ा कोटा सिस्टम राइज है, तो कनाडा में, अमेरिका में गवर्नमेंट को जाके कहते हैं कि यहाँ कोटा सिस्टम राइज कर दें, क्योंकि ओंटारियो में तो आगे तो टोरंटो के सराउंडिंग एरिया के बाद तो कुछ है ही नहीं, यहाँ फैसिलिटीज नहीं है। जब फैसिलिटीज नहीं है तो वही पाकिस्तान वाला सिस्टम अच्छा है जो पंजाब से और इंटीरियर सिंध से इधर उधर से लोग आए ना, उनके बच्चों को यहाँ मेरिट पे एडमिशन नहीं दिया जाए, मेरिट पे जॉब नहीं दी जाए, तो मेरे ख्याल में तो बिल बहुत पसंद करेंगे ना। तो आपको वहां जो है ये रूल बड़ा पसंद आता है और यहाँ अपने बच्चों के लिए आप दूसरी चीज पसंद करते हैं। तो मेरिट की बात होनी चाहिए सब में पहले। जब तक मेरिट
नहीं आएगा कंट्री में हर लेवल पे, तो ये हादसा होते रहेंगे और किसी भी किस्म की हुकूमत जो है स्टेबल नहीं हो सकती। तो चले मैरिट लेके आया एक आदमी जो पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं, याद कर रहे हैं इसको, वो है हमारा लीडर जनरल मुशर्रफ, जिसको लोग याद करते हैं और कहते हैं कि मुशर्रफ चाहिए। फौज में 6-8 मुशर्रफ होना चाहिए और इन सब लीडरों को घर भेजने चाहिए। ये सारे फ्रॉडी और पैसे लेके इजी मनी लेके अपने अपने घर चले जाते हैं। हमें मुशर्रफ चाहिए। मैं तो कहता हूँ जनरल साहब आप भी आए, कब्जा करें, 2-4 मुशर्रफ जैसे बंदे निकालें और सब कुछ रास्ते आ जाएगा। ये इस लायक नहीं है ये कौम, ये जो है जमहूरियत और जमहूरियत क्या शोर मचाते हैं। ये जमहूरियत हर जगह की नहीं होती है, हर जगह के लिए सही नहीं होती है। ये एक नारा लगा दिया आपने, यही है जमहूरियत, तो इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। जिस जगह के लिए जो चीज सही होती है वो सही होगी। उस जगह के लिए सिर्फ मुशर्रफ चाहिए, 4 मुशर्रफ होने चाहिए, सारे हर सूबे में 1 मुशर्रफ बैठाओ। देखिए पाकिस्तान कैसे तरक्की नहीं करेगा कि हमारे ये इतने मुश्किल हालात है पाकिस्तान के, इतने दुश्मन है, इतने खतरनाक हालात से गुजर रहा है जी। किसी का दुश्मन पाकिस्तान के आगे लगा हुआ किसी तरह इसको। ये आपने सही कहा कि पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है इस वक्त। ये आपने सही कहा कि पाकिस्तान बुरे हालात जी 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 जी। चले सर आगे आपका मैसेज प्लीज जी। पॉलिटिशियन बन के चले ठीक है जी। सारी जिम्मेदारी फौज के ऊपर है। अगर ये फौज नहीं होती अभी तो पाकिस्तान कब तक खत्म हो जाता। तो जी इस बात पे ये लीडरों के पीछे ना लगे, इनकी हरकतें देखें, ये सबसे ज्यादा ताज्जुब की बातें करते हैं। बात सुने मेरे भाई, पाक फौज हमसे क्या मांग रही है? अपनी शहादत का सिला मांग रही है, लेकिन कोई दे नहीं रहा। ये सिला उनको हमारी खातर वो बॉर्डरों पे हमारी बहनों माओ पे इज्जतें बचा के वो बैठे हैं, तो इनको चाहिए सियासतदानों के साथ जो दिल करता करे, फौज के साथ कोई भी ऐसी उनकी बेहुरमती ना करे, हमारी फौज है जी। सॉरी मैंने एक सेकंड जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। लेकिन फैसल भाई को नमस्ते। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। ये तकरार लाइव जो आ रही है जी, इसमें बहुत सारे सवालात आए हैं, तो जी मेरा एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान में इस तरह के जो है ना हालात कभी हुए हैं आज से 75 साल पहले? 75 साल से ऐसे ही हालात चलते आ रहे हैं, मतलब हर 5 साल में ऐसे ही उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान में 75 साल पहले ऐसे हालात हुए थे नहीं हुए थे? नहीं वो पूछ रहे हैं कि 75 साल में कभी ऐसे हालात हुए हैं, तो ऐसे ही हालात होते हैं हर 5 साल में। 75 साल पहले तक है जी, ऐसे ही होता है। एक वजीर आजम आता है वो फौज के खिलाफ जाता है, फिर दूसरा आता है वो जाता है, तीसरा आता है वो जाता है, इसी तरह चलता आ रहा है। तो मेरा तो यही सवाल है कि भी क्या मतलब आप ये समझते हैं कि भाई ये जो हुक्मरान है जी, जो कि पीडीएम के जो हुक्मरान है, ये जबरदस्ती के अवाम के ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हो जाएंगे? नहीं हो सकते। ये भी अवाम से उतना ही वोट लेकर आए हैं जितना तहरीक इंसाफ लेकर आई थी। एक सेकंड आपको निकाल देते हैं, फिर आते हैं ये नवाज शरीफ आ जाते हैं जी, इनके पार्टी, और ये इन्होंने फैसला कर लेना है कि हमने वजीर आजम बनना है, ये वो सब कुछ आर्मी की मदद से, ठीक है जी। अब पूरा पाकिस्तान क्या बदल जाएगा? उनकी हुक्मरानी रहेगी, अवाम के सामने वो कुछ कर सकेंगे? अवाम उनको एक्सेप्ट करेगी? जी 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 बोले। ये मेरा सवाल है कि क्या एक्सेप्ट करेगी या नहीं? इमरान खान वो करेगी। इमरान खान तो अब अफगानिस्तान जाने वाला है, उसके वो अपना जी जी जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड जाफर साहब जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। सबको देने और सुनने वालों को जी मेरा ना एक ये है कि भाई ने बड़ी अच्छी बात की जी कि अवाम इनको एक्सेप्ट करेगी। पहले तो शायद ना करती जी, मगर आप कर लेगी, आप कह रहे हैं 9 मई के बाद कर लेगी जी। और ये वाकई सही बात है। खान साहब आज भी अगर कह दें कि गलती हुई, उन्होंने गए, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और आइंदा कोशिश करेंगे कि ना करें। आप देखिए आरिफ अलवी ने बोल दिया जी। आरिफ अलवी ने कहा बहुत अफसोस की बात है कि इमरान खान ने 9 मई को मजामत नहीं की, उन्होंने नहीं भी छोड़ी अभी, मजामत नहीं की, करनी चाहिए थी उनको जी। मजम्मत तो करें भाई,
मजम्मत ही नहीं की ना इमरान खान के। लोगों को उम्मीद थी कि इमरान खान को करनी चाहिए थी, और जो लोग गिरफ्तार हैं उनके बारे में इमरान खान ने कोई नई लफ्ज बोले जो बोलने चाहिए थे। बोलने कुछ चाहिए थे। गलतियां हुई हैं सख्ती से मजम्मत करनी चाहिए थी, गवर्नमेंट बिल्कुल। आर्मी की मर्जी से ही आती है। जी ये ऐसे ही हो रहा है 1950 के बाद से। मैं शायद अगर गलत कह रहा हूँ, 48 के बाद से। हर गवर्नमेंट जो है वो आर्मी की मर्जी से ही आती है। मैनिपुलेशन करवाई जाती है इलेक्शन। जी 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 वो पीडीएम की, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जी वो सभी फौज की वजह से आते हैं। वो कहते हैं ना, अंपायर की उंगली सीधी खड़ी हो गई है, तो सीधी खड़ी होती है तो सारे ही आते हैं। लेकिन तो आपको क्या लगता है नदीम साहब, आप बताएं, क्या इमरान खान मुल्क छोड़ के जाएंगे या गिरफ्तार होंगे, क्या होगा? तो है, या तो मुल्क छोड़ के लंबा बाहर जाएंगे, अगर मुल्क में रहे तो लंबा अंदर जाएंगे। अच्छा, मुल्क में है तो यानी कि आपको वैसे ये लगता है ज्यादा कि अच्छा उनको उनको नायल कर दिया जाएगा? भाई दोनों में से एक चीज तो होगी ना समीना। अगर वो यहाँ रहेंगे जी और अगर आर्मी कोर्ट पे क्या केसेस चलेगा, फौजी केस चलेंगे उनके ऊपर, फौजी से तो फिर तो डेफिनेटली वो जाएंगे लंबे अंदर। और अगर वो चले जाते तो फिर लंबे अरसे के लिए बाहर जाएंगे। बिल्कुल, कोई शक अच्छा, नहीं। दूसरी बात ये देखें, हम कहते हैं, मैंने बहुत ज्यादा जब से और संभाला, हम पहले ये सुनते थे कि जी हमने दुश्मन के दान इकट्ठे कर दिए। आप जानती हैं कि सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम तीनों जंगे हार गए थे? क्योंकि आर्मी जो है वो अपनी लिमिट से ऊपर चली जाती है, वो गवर्नमेंट के अंदर भी अपने लोगों को डाल देती है। जी जी अगर आर्मी वही काम करे जिसके लिए आर्मी बनी है, तो हो सकता था कि उन जंगों का जो होता ना रिजल्ट, वो डिफरेंट होता। ठीक है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि कई दफा आर्मी ने आके मुल्क को बचाया भी है। लेकिन देखिए, दो आपके सामने मिसालें, एक ज़ियाउल हक साहब की है और एक मुशर्रफ साहब की है। ये 3-3 महीने के लिए आए थे, इन्होंने पता नहीं कितने कितने साल लगा दिए। और फिर दूसरी बात है, रिटायरमेंट के बाद फौजी जो है, कोई सिविल एविएशन में चला गया, कोई हो रही है। जी 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 उसके बाद रिटायरमेंट के बाद फौजी जो होते हैं, कोई सिविल एविएशन में चला जाता है। पायलट की तो मैं बात समझता हूँ कि ठीक है, वो चले जाते हैं, उनको जहाज की वो होती। लेकिन प्रॉब्लम ये, सिविल एविएशन में आपने डायरेक्टर बना दिया, किसी को क्या कर दिया, किसी को कहाँ भेज दिया। तो यहाँ से थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए। फिर जो आने वाली नस्ल है ना, जो यंगस्टर्स है, उनके लिए काम की कमी हो जाती है। बाकी उनकी खिदमत अपनी जगह पे, फौज में जो है उनका जो मुल्क के लिए है, उसको कोई उसकी वो बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन अपने अपने सांचे में अगर हर कोई रहेगा ना, तो एक खूबसूरती होती है, डिसिप्लिन होता है और चीजें भी सही तरीके से चलती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। जनाब जी, हेलो जी जी मैं अभी एक कॉलर आए थे, उन्होंने बात कही कि इमरान खान अगर माफी मांग ले और मजम्मत करे उसकी तो चीजें बेहतर। मुझे नहीं लगता ऐसा है कि फौज अपनी पॉलिसी तब्दील करेगी, क्योंकि देखिए अगर ऐसे ही होता जी तो इससे पहले अल्ताफ हुसैन भी मेरे ख्याल है माफी मांग चुके हैं, लेटर भी उन्होंने माफीनामे लिख के दिए फौज को, तो उनके लिए पॉलिसी चेंज नहीं हुई। वो अभी तक वो जो है उनकी पार्टी काम नहीं कर सकती और तहरीर तकरीर जो भी है उनकी पाबंदी है। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा इनके इस चीज पे? मैं यही कह रहा हूँ ना, पॉलिसी जहाँ कॉलर ने बात की उसके जहन में एक सवाल मेरा ये आया जी, क्या इमरान खान अगर माफी मांग रहे हैं, जो कि उन्होंने उनकी पार्टी के लोगों ने जो कुछ हरकतें करी वो तो बहुत कहीं ज्यादा है जो अल्ताफ हुसैन ने कही, और सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। जी 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 इमरान खान को माफ कर देती है तो क्या वो अल्ताफ हुसैन को भी माफ करेगी? और अगर ऐसा नहीं है तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों नहीं होगा फिर, एक को माफी मिल जाए और दूसरे को ना मिले। तो मुझे नहीं लगता कि फौज अपनी पॉलिसी चेंज करेगी, और अगर चेंज करती है तो क्या दोनों के लिए चेंज होगी या सिर्फ एक आदमी के लिए चेंज होगी? ये सवाल है मेरा कॉलर से सवाल है। तो अच्छा ये बताएंगे, ये जो इतने सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो इनको कहाँ लेके गए, कहाँ रखा गया है, कुछ भी कोई जो है ना बात नहीं कर रहा मीडिया। तो ऐसा लग रहा है मैं कोई इंटेलिजेंस मैंने कहा शायद आपके पास बड़ी इत्तिलाएं होती है। मुझे ये सवाल जो ना जैदी साहब से पूछा था, पर जैदी साहब को मैं एयर नहीं कर पा रही हूँ जी, और ये कॉलर इतने सारे आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह मैं सब कॉलर को एयर करूँ। जी जनाब जी जी समीना जी, ये इसको गिरफ्तार भी कर लेंगे ना, अगर कर लेंगे तो 9 मई को क्या हुआ जो फिर दोबारा फिर होगा, उससे ज्यादा होगा। और ये वो तो बनीगाला में अकेला बैठा हुआ है, गिरफ्तार कर ले, कौन रोक रहा है? तो एक बहन आगे कह रही थी कि उसको जाने नहीं देंगे, उसको तो ऑफर की गई है कि बाहर चले जाओ मियां, तो
कहने लगा तो मैं ना तो नवाज शरीफ हूँ ना जरदारी हूँ, मैं क्यों जाऊँ अपना मुल्क छोड़ के। उसने तो जाना ही नहीं। मासूम टीपू सुल्तान को भी मार दिया था ना, उसका नाम याद है। इसको भुट्टो को मार दिया था ना, भुट्टो का भी नाम। जी 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 तो इस जी वक्त 72 to 74% जो लोग है ना वो उसके साथ है। इलेक्शन तो एक दिन होना ही होना है। जब अगर ये जिंदा इलेक्शन तो अक्टूबर तक होने के चांसेस हैं, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। जब भी होगा सारे इसको छोड़ के चले जाएंगे इसकी पार्टी के। तो ये कॉलेज स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा हो जाए कि मुझे इतने स्टूडेंट चाहिए, उनको भी टिकट दे देगा ना, वो स्टूडेंट जीत जाएंगे। गारंटी यू दैट। तो जो ये इसको पकड़ के देख ले 9 मई को तो हुआ ही कुछ नहीं, जो इस्तीफा होगा। Nobody is scared of them, no more. चले देखिए 9 मई के बाद काफी सारा वोटर जो है वो खान साहब का मैनिपुलेट हो गया, तो उनकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं रही। जी 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 फैसल भाई, मीना जी, मुझे अफसोस ये है कि बार बार ये कहते हैं कि उसको किडनैप किया, वो उसको लाइव देखते रहे। तो सुन ले, जय माता की बोले, किडनैप बोले जाते हैं जिसका पता ही ना हो कहाँ ले गए, कौन ले गया। तो इधर तो सारा दिन देखते रहे कौन ले गए, कहाँ गए, तो इसको किडनैप कैसे कह सकते हैं। वैसे लियाकत भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है। लियाकत भाई की बात को मैं सेकंड करता हूँ। लियाकत भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि इमरान खान को उसे मौका मिल जाए, आवाम उसी को वोट देगी। ये जो बना टोरा ना, ये मुफासिल टोरा जो बना हुआ है, ये सरकारी माफिया, ये मुल्ला माफिया, ये नवाज शरीफ माफिया, सारे माफिया खत्म हो जाएंगे। इमरान खान वोट देगा इनको। आप इनसे वोट दोगे। इसलिए वोट का सर इसी बात का है कि इमरान खान आ गया, इनकी ऐसे कितने ऐसे कर देगा। कर दी है ना उसने 3.5 सालों में। अभी अपनी बचाता फिर रहा है, फिर ऐसी की भी और तैसी की भी। ये भी मैं आपको बता दूं, क्या है ये कह रहे हैं ना कि 9 मई से ज्यादा होगा। ये अब आप अल्लाह करे आप हमारा मोदी झूठ अगर हमारा मोदी कुछ नहीं होगा। बात सुने, कोई हमारा मोदी बोलो जय माता की जय हो, जय हिंद बोलो। समीना, जैसे 9 मई के वाकयात हुए और उसके बाद जितने लोगों को जेल में डाला गया, और अब जब काबीना ने ये फैसला किया है फौज के साथ और सलामती क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जो कमेटी है, क्या कहते हैं, कमेटी बनाई गई है। जी जनाब, जी जी मैं ना लियाकत साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन मैं उनकी बात से डिफर करूंगा यहाँ पे। सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट लियाकत साहब, अगर आप सुन रहे हैं वो देख रहे हैं जी उसके साथ जी। बात ये है कि जिस तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट हुए ना उन लोगों के जी, और उसके बाद पार्टी उनके पीछे नहीं जा रही, तो मुझे नहीं लगता कि अब लोग निकलेंगे या माँ बाप अपने बच्चों को निकलने देंगे। हाँ बिल्कुल, ये आप जी सकते हैं। मैंने मगर अभी देखे ना एकदम सियासत ने बिल्कुल चेंज रुख मोड़ा है, चेंज रुख पे चली गई है सियासत। जो पहले वाली सियासत थी आप देख रहे थे, जिसपे हम भी शो कर रहे थे, आके बता रहे थे कि इतना पॉपुलर लीडर है। नो डाउट वो पॉपुलर लीडर हैं, अभी भी है पॉपुलर, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। इमरान खान यकीन करें अगर थोड़ी बहुत गलतियां ना करते तो अपनी थोड़े सा माइंड यूज करते तो आज उनको ये मुश्किलात का सामना देखना ना पड़ता। आज जो पूरा मीडिया उनके साथ था, पूरा मीडिया उनकी बात करता था, मगर आज पूरा मीडिया चेंज हो गया, तो हैरत की बात है ना कहीं तो कमजोरी हुई है ना। तो जो एकदम सियासत में करवट ली है, एकदम चेंज हुआ है सियासत में। अब आप सोचें कि मियां साहब वहां बैठ के जो कितनी खुशियां मना रहे होंगे, वो बैठे हुए कह रहे होंगे जो काम मैं नहीं कर सका वो तो काम मेरा हो गया आराम से। वो तो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को आमने सामने कर दिया इन लोगों ने। वो यही चाह रहे थे ना, तो आमने सामने फौज और इमरान खान को लड़ा दिया। आज इमरान खान अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि मेरी फौज से कोई लड़ाई नहीं है, मैं तो फौज के साथ हूँ, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ। तो पहले क्यों नहीं अपनी स्पीच में उन्होंने ये बातें की? सवाल ये पैदा होता है, पहले क्यों नहीं आए? और अब जो 9 मई को जो वाकया हुआ है इसकी मजम्मत इमरान खान क्यों नहीं कर रहे हैं? जी चलें, ठीक है, थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी जाहिदी साहब आप बोलेंगे कुछ या खामोशी से पूरा शो में रहेंगे शामिल? किसी ने आकर कहा क्या? एक सेकंड फैसल भाई, आपको मैंने दे दिया टाइम, 1 मिनट के रुके। कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। भाई पार्लियामेंट कहाँ सुप्रीम है? आप मुझे बता दो। ये वही सुप्रीमिटी है कि जब नवाज शरीफ की अक्सरियत थी तो उस वक्त आपकी नापाक फौज ने आकर उस अक्सरियत को अकलीत में तब्दील कर दिया, और जब इमरान खान की अक्सरियत हुई तो नापाक फौज ने आकर
कर दिया। ये आपकी पार्लियामेंट की सुपीरियरिटी कहाँ है? आपकी पार्लियामेंट सुपीरियरिटी आपकी पार्लियामेंट। जी हेलो जी 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 देखिए इदारा पे हमला ना कीजिए, ये पाक फौज है, पाक फौज या ही रहेगी। पाक फौज बिल्कुल, इदारों पाक पे जाके फौज जो है आके वो फोन पाक फौज ही कंटिन्यू रहेगी। बोलना शुरू कर देते हैं। फैसल भाई को समझ नहीं आता कि शो में बात क्या चल रही है, बिल्कुल। कहाँ से सिरा लेना है, कहाँ से जवाब देना है, कुछ नहीं पता चलता उनको, पता नहीं क्या बोलते हैं। जी हेलो जी जी हेलो जी। पाकिस्तान में जो इमरान खान के जो चमचे हैं जो उसको गाइड करते हैं, मैं तो आसम मुनीर से जो आर्मी जनरल से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अब उनका लाइन ड्रॉप हो गई। जी जनाब, वो बस करके रुक गए। जी तो उससे पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। इस पार्लियामेंट में 50% लोग ऐसे हैं जो ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। पार्लियामेंट में क्या है वो लैंड ऑफ जी जी महमूद साहब बोले। नहीं है। वालेकुम सलाम जी। तो भाई ऑल द बेस्ट। ये जो पार्लियामेंट है ना, ये स्टूपिड है। इनको तो ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है। दोनों को ले लें साथ, मर्ज कर देंगे, इनको भी मर्ज कर दें। नवाज शरीफ के बच्चों कैसे आएंगे? ये क्या कर सकते हैं किसी का? अरे क्या क्या हेलो ऑल द बेस्ट। कैमरा ऑन कर दिया। जी जनाब जी। 9 मई से पहले जो वाकयात थे और पीटीआई की जो मकबूलियत थी वो ज्यादा थी, लेकिन 9 मई के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली मकबूलियत जो है वो कम हो गई है। इमरान खान साहब का ग्राफ जो है वो दिन ब दिन अब गिरता जा रहा है। आज जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि नैब के जो एक्ट है, साजिद भाई को जवाब देने दे थोड़ा सा, जो आइन है उसके साथ मुतसादम है और उन्होंने एक दफा फिर पेश होने से इनकार कर दिया, उससे साफ ये पता चल रहा है कि इमरान खान साहब दिन ब दिन जो है वो बैकफुट पे जाते जा रहे हैं। कि आपकी जो नाम नहाद ये घटिया किस्म के 2% के पार्लियामेंट है, इसमें सारे जो आपके 2% का माफिया जो पार्लियामेंटेरियन है, इनको आता ही नहीं, पढ़ना ही नहीं आता इनको तो। अरे इनको तो यही नहीं पता कि जो एजेंडा होता है उस एजेंडा में क्या लिखा क्या है। महमूद साहब आप बोलेंगे कुछ या नहीं बोलेंगे इस वक्त? नहीं, इनमें समझदारी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ये आप अरे फैसल भाई जैदी साहब को टाइम दे दें, उसके बाद मैंने दूसरे कॉलर पे जाना है। आपका आ गया है मैसेज पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंटेरियन पे, आपके प्रोसेस पे, आपके घटियापन पे, आपके जी 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 बोले 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 फैसल भाई 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए प्लीज 1 सेकंड। आपके पार्लियामेंट हो आप। अल्लाह फैसल भाई 1 सेकंड के लिए खामोश नहीं होते। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक साहब ने बात की थी कि जनाब इमरान, मैंने काट दिए ना लाइन। अल्लाह नहीं माननी चाहिए। अल्ताफ हुसैन ने माफी मांगी थी तो उनको माफ नहीं किया गया। भाई बात यह है कि कुछ इदारों से भी गलतियां हो रही हैं जी, क्योंकि अगर आप माजी में जाके देखें तो जीएम सैयद ने जो है सखर एयरपोर्ट पे जीएसएन के झंडे को कई मरतबा जो है फायरिंग की सलामियां दी हैं उन्होंने। और दूसरी बात उनके साथ जब तक जिंदा रहे कुछ नहीं हुआ, उनकी नस्ल के साथ भी कुछ नहीं हुआ। अब मुस्तफा खर साहब को ले लें आप, उन्होंने कहा था कि मैं इंडियन टैंक पे बैठ के आऊंगा पाकिस्तान। हाँ, तो उसके बाद कितने बड़े बड़े ओहदे पे रहे, बल्कि शादी ही करता रहे, उनकी तोहफे में उनको शादियां मिलती रही, समझे। तो अब ये देखें वो कह रहे हैं तोहफे में शादियां मिलती रही उनको। तो दे दें जवाब दे दें। ये ले सर, ये आपकी बात का जवाब दे दें प्लीज। जी हाँ बोले, आवाज आ रही है, आप बोलते नहीं है, बोले ना। ये इंसाफ को ये कहता हूँ कि ये कल कह रहे थे कि शर्म नहीं आती और फलाना धमाका। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ इनकी शर्म उस वक्त कब थी जब इनको लाइन में खड़ा करके जेल में वो किसी लंगड़ों और कानों और पोते के सामने कान पकड़वाए थे। ये जो लोग देखें आज इमरान खान के साथ घूम रहे हैं, कम से कम वो बोल तो रहे हैं ना। बिल्कुल। इनकी जब बारी थी तो इन्हें कान पकड़ लिए थे, मुर्गा बन गए थे, लेकिन किसी की जरूरत नहीं हुई थी खड़े होकर आप को कहते बकवास मत करो, ये हमारी बेइज्जती है, हम वोट लेके आए। तो इसलिए ये जो ये ना, ये कल भी मैंने कहा कि गिद्धों का बिहेवियर मत करें। ये बिल्कुल नहीं बोले 6 साल। अब जरा सा देखा है कि वो थोड़ा सा मसला हुआ फौज के साथ, तो ये गड़म से आ गए हैं, ये लसानी गुफ्तगू करें। हम पाकिस्तान चले अब जरा ना, मैं जैदी साहब की तरफ जाना चाह रही हूँ। लसानी गुफ्तगू नहीं हो रही है। आपको अगर किसी कोई अपनी राइट की बात करता है जी, तो उस पे आप सीखते हैं कि ये लसानी गुफ्तगू हो रही है। हाँ, कराची 35 साल से 20 लाख वहां से गायब कर दिया।
आपको लसानी गुफ्तगू नजर आती है। 2 लफड़े पड़े नहीं है, उसके बाद से रोना शुरू कर दिया कि मेरी बाँ पड़ ली है, मेरी आंख के बीच उंगली पा दी है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जब कोई मसला आता है तो लसानी गुफ्तगू की बात करते हैं आप। जब मैरिज की बात होती है उसको लसानियत नजर नहीं आती आपको। शर्म करें, आप इस किस्म की बात करते हैं बेवकूफ की तरह। पता नहीं कैसे आ जाते हैं आप लोग उल्टी सीधी बात करने के लिए। जिनको ABCD नहीं पता होती है वो आगे बात करते हैं लसानियत की। सबसे ज्यादा लसानियत तो आप जैसे लोग फैलाते हैं, इमरान खान जैसे लोग फैलाते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिशियन बनाते हैं, खत्म करवाते हैं आप पाकिस्तान में कोटा सिस्टम लेके आए। अमेरिका कनाडा में कोटा सिस्टम, अपने बच्चों का खत्म करें, मैरिज वाइज सब खत्म करें, नहीं करते। यहाँ इनको समझ में नहीं आती है। अरे कोटा सिस्टम नस्लें बर्बाद कर दी। कोटा सिस्टम ने कोटा सिस्टम जब पता चलता ना रहते दर्द में आते कोटा सिस्टम के। बातें करना आसान होती है, जरा अवॉइड बनने की कोशिश ना क्या करें। एक इस किस्म का जाहिलाना सिस्टम रेजिज्म के तौर पे जो है ये मुसल्लत किया गया पाकिस्तान में। नंबर 1 बर्बादी जो हो रही है पाकिस्तान में इसी वजह से हो रही है। क्या हाल कर दिया कराची को डाकू हुआ हाथ में देके। सिंध के सारे डाकू जो है कराची में बस रहे, डकैतियां कह रहे हैं। 5,000 10,000 जो है खून जो है रोजाना छीनते, रोजाना मारे जाते हैं। ये कौन लोग हैं? सारे पाकिस्तान से लोग कराची में आ जाते हैं डकैती करने के लिए। 52 जो थाने हैं उनके SHO पाकिस्तान से बाहर से आ जाते हैं। जितने DC हैं कराची से बाहर के आ जाते हैं। कराची में पढ़े लिखे लोग नहीं है। फिर बात करते हैं कि आप लसानियत समझ में आई अब आपके? शर्म आनी चाहिए। लसानियत का मतलब पता नहीं है, ड्रामेबाजी बंद करो। हमें मुशर्रफ आना चाहिए, या मुशर्रफ चाहिए हमें दंगे पाकिस्तान में। सब किस्म का फौजी होना चाहिए। और ये कोई लीडर नहीं, यहाँ एक अच्छा ताकतवर फौजी चाहिए जो इस कंट्री को सही करेगा। ये फौज जो है मिस्टेक कर रही है मेरे हिसाब से, जो इन लोगों के साथ नरमी बरतती है। जी समीना, अभी एक और इत्तला मौसूल हुई है कि 40 लोग जनूबी पंजाब से जो हैं वो रेडी हैं। PTI के जो टिकट होल्डर्स हैं वो पार्टी छोड़ने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या, और वो फौज के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं। ये काफ लीग दानिश, ये क्या होगा, ये सारे लोग हैं ये काफ लीग को ज्वाइन करेंगे। काफ लीग जो है फिर नून लीग के साथ इत्तेफाक करेगी और ये दोनों मिलके PIA उसको PP को जो मैं चाहूंगी इसका जवाब जरा साजिद भाई से ले लूं, बहुत खामोशी से उन्होंने पॉइंट लिख के बैठे। एक सेकंड लूंगा सुनीता जी, एक सेकंड। मैं ये देख रहा हूँ कि ये सारे लोग न्यूज़ में जाएंगे। सुनीता जी 30 सेकंड की कॉल है जी। भाई साहब रोज आके चलाते हैं ना कराची वाले, इनको चाहिए कि 74 से MQM पावर में थी तो उन्होंने कोटा सिस्टम क्यों नहीं ठीक किया? वो हर वक्त जाते थे कि इतना फंड दे दो, एक वजारत दे दो, वो उनको चाहिए था खत्म करना। तो पीपल पार्टी है पावर में, ये सरकारी को क्यों नहीं कॉल करते कि हमारे मसले हल करो? अभी भी वो हुकूमत में है, ये रोज आके लोगों पे चलाते हैं, पंजाबियों को गालियां देते हैं। ये होगा, तुम आप पुलिस में क्यों नहीं जाते? आप मिलिट्री में क्यों नहीं जाते? हर महाजर को कस्टम में जांच चाहिए, PI में जांच चाहिए, और वो जाओ फौज में जाओ, पुलिस में जाओ, दूसरे लोग ना मिलिट्री में नहीं करना चाहते क्योंकि बंदूक आपसे मारी है, वही बंदूक नहीं होता क्या थी। करतूत तो ये है आपकी, और चलाते हैं आप इतना आन के हैं कि किसी को हाथी नहीं। चौधरी साहब है कि चौधरी साहब अभी तुम रोज आके थे 4 दिन हो। जी हेलो जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रोग्राम फिर लसानियत की तरफ जा रहे हैं, खुदा के लिए आप बीच में इंटरव्यू कीजिए और बोले, सवाल जो है उनके जवाबों तक रहें। सही कह रहे हैं, सवालों के जवाबों पे रहते नहीं और अपनी अपनी कहानियां अपनी स्टोरियां शुरू कर देते हैं। जी हेलो जी। देखिए बात ये है कि भाई सब लोग सहूलत से बात करें। नहीं, सहूलत से तो बात करना ही नहीं ना लोगों को बस लड़ाई। देखिए बात ये है, पाकिस्तान में सब पाकिस्तान की बात करें, लेकिन ये बात बहुत समझने की है कि आम आदमी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। क्योंकि ना पंजाबी का मालिक लड़ाई है, ना लड़ाई पठान की। अब आप ये देखेंगे, अगर आप बात सुने कि पाकिस्तान में, सर आप बता दें कि पाकिस्तान में क्या लड़ाई चल रही है, इमरान खान की और
हुकूमत की, लड़ाई आपस में चल रही है। अभी तो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान, आप सोचिए वो गरीब आवाम किधर है। हम भी अपने शो में बैठ के यही बात करते हैं, ना पाकिस्तान में कोई बात गरीब आवाम के लिए होती है, ना हमारे चैनल में बात की जाती है। आप वो गरीब आवाम की भी तो बात कर लें आके, जो बेचारी आवाम पीस रही है। जल्दी से कुछ चीजें बता देता हूँ जी, वो देखें सुनेंगे तब ना। आप देखें महमूद साहब तो बस जब गाड़ी छोड़ते हैं तो गाड़ी। जी देखिए, एक बात ये है, सबसे पहली बात तो कराची हो, लाहौर हो, या पेशावर हो, या कोयटा हो, ये पाकिस्तान के हिस्से हैं। एक सेकंड के सर होल्ड करें, मैं कॉलर को होल्ड कर दूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं समीना? बस ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। बड़े अरसे बाद आपके प्रोग्राम में मैंने शिरकत की है जी। इसकी वजह बेसिकली ये है कि आखिर हम वहाँ पहुंच गए जहाँ के मैं कहता था कि हम पहुंच जाएंगे। जब उनकी हुकूमत जा रही थी तो मैंने कहा था कि इनको भागने नहीं देंगे, हम ये मुल्क से भागने की कोशिश करेंगे और इनको हम भागने नहीं देंगे। हम एग्जैक्टली वहां आके अब खड़े हो गए कि लोग आकर के बातें कर रहे हैं कि जी इमरान खान मुल्क से भाग जाएंगे, इनको भागने नहीं देंगे। वो भागने की कोशिश यकीनन जरूर करेंगे। उसकी वजह क्या है कि उनको भागने क्यों नहीं देंगे? कोई उनकी गारंटी लेने को तैयार नहीं है। उनकी गारंटी इसलिए लेने को तैयार नहीं है कि इस आदमी ने साबित किया है कि इससे बड़ा मक्कार, इससे बड़ा चोर, इससे बड़ा अपनी बात से फिरने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यू टर्न लेने वाला। ठीक, तो जो कि जब लोगों को पता है तो उनकी गारंटी कौन लेगा? मियां साहब की तो फिर भी गारंटी ले ली थी सऊदी अरबिया ने, और 8-10 साल उन्होंने उसकी जो है उसका भरम भी रखा। इनकी गारंटी कौन लेगा? बड़ी रीजनेबल बात की आपने, इनकी गारंटी कौन लेगा? सही बात है। भागेंगे कैसे? इनको तो भाग रही, जो आके कह रहे ना कि चले जाएंगे, इनको जा नहीं सकते, गारंटी कोई नहीं लेगा। बिल्कुल ठीक है। मुल्क सियासी जमातें जो होती हैं वो सियासत करती हैं। सियासी जमातों का काम रेवोल्यूशन लाना नहीं है। और जनरली आप किसी मुल्क में जब रेवोल्यूशन लाते हैं तो आप उस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लाते हैं। बिल्कुल। अगर इमरान खान इस एस्टेब्लिशमेंट को कुचल देते तो उनके साथ वो क्या हाल करते? अब वही एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ करेगी, और उन्होंने खुद मौका फराहम किया है कि किया जाए। आज हर पाकिस्तानी के दिल में जो है फौज के लिए दर्द है और होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको बचाने के लिए अगर कोई आगे आएगा तो वही आगे आएंगे। इमरान खान और उनके लफंगे और लपाड़े जो है वो पाकिस्तानी कौम को नहीं बचाने के लिए आए। इमरान खान साहब उन लोगों को नहीं बचाने के लिए गए जो लोग उनकी वजह से जेलों में चले गए। इमरान खान साहब उन चीजों की मजम्मत करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब को चाहिए था कि एक स्टेप पीछे ले लेते, अपनी गिरफ्तारी दे देते, ताकि मजीद गिरफ्तारियों से लोग बच जाते, उनके अपने कारकुनान बच जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक दफा फिर खुद गर्ज साबित किया खुद की जात को, और वो फिर जो है वो अंदर छुप कर बैठ गए, जमानतें करा के अब बैठ गए हैं, नैब में पेश नहीं हो रहे। उल्टा बजाय इसके आप 9 मई के वाकयात की मजम्मत करें, आप खुलकर मजम्मत करें। आपकी पार्टी का सदर है, वो सदर मुमलिकत है पूरे पाकिस्तान का, वो कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 9 मई के वाकयात की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं कि जब इमरान खान साहब खुलकर मजम्मत करेंगे तो इदारे, एजेंसियां जो हैं, पुलिस जो है वो एक कदम पीछे चली जाएगी कि ठीक है पार्टी चेयरमैन मजम्मत कर रहा है। वरना वो क्या करेंगे? गली गली जाएंगे, कूचे मोहल्ले में जाएंगे, आपके कारकुनान को गिरफ्तार करते रहेंगे, गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद उनके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है कि आर्मी एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और आर्मी एक्ट के तहत जब कार्रवाई होती है तो वो कार्रवाई पाकिस्तानी जो लोकल कोर्ट्स हैं उनकी बहुत मुख्तलिफ होती है। जी जी, उनको मजम्मत नहीं करनी चाहिए, मगर फिर खुली मजम्मत नहीं करनी चाहिए। वो कहना चाहिए कि ये आदमी मेरे हैं, वो कहना चाहिए आके हाँ ये पीटीआई के आदमी है जिन्होंने ये किया है। इतनी ताकत है ना उनमें, इखलाकी जुर्रत है, आगे कहें कभी भी नहीं कहेंगे। दरमियानी रास्ता नहीं ले सकते। उन्होंने दरमियानी रास्ता लेने की कोशिश किया है। उस अमेरिका को जिसने उनके खिलाफ जो है सियासत करके उनकी हुकूमत, साजिश करके उनकी हुकूमत खत्म की थी, उसके 66 जो आपके सेनेटर्स हैं उनसे वो अपनी हिमायत में बयान दिलवा रहे हैं। उनके तो वो जूते चाट रहे हैं अब। जी, उनके जूते वो चाट रहे हैं जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश की थी। बिल्कुल। तो इमरान खान का चेहरा सबके सामने आ चुका है। और ये बात जब हम कहते थे, जब उनकी हुकूमत जा रही थी, तो मैंने कहा था, तो लोगों ने मजाक उड़ाते थे कि वो क्यों जाएंगे मुल्क से बाहर। पिछले साल यही मई था, वो जलसे कर रहे थे, जुलूस कर रहे थे, पब्लिक गैदरिंग्स को एड्रेस कर रहे थे, साइफर उठा उठा कर कहते थे ये है वो साइफर जो कि अमेरिका ने किया, वो कर दिया। आज जो है ना उस साइफर का जिक्र है, आज ना अमेरिका का जिक्र है। आज वो
क्या कहते हैं दोनों जूते पहनकर और हाथों में जो है वो डंडे उठाकर फौज की बैरकों में घुस रहे हैं और अपने लोगों को घुसा रहे हैं। जी तहरीक के अंदर जो है एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो टर्निंग पॉइंट आ गया है। अभी मैंने एक साहब की गुफ्तगू सुनी कि इलेक्शन होंगे तो क्या होगा, उनकी अभी भी समझ में नहीं आया कि इलेक्शन होंगे तो क्या होगा। इमरान खान इज हिस्ट्री, फॉरगेट अबाउट इमरान खान, लेट्स मूव ऑन। और इलेक्शन होंगे तो इमरान खान कहाँ होंगे? किसने कहा कि इलेक्शन होंगे तो इमरान खान होंगे? यानी कि आकर के अभी भी दिमाग जो है, खन्नास जो है दिमाग से नहीं निकला है। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हाल में भी पहुंच करके जो है दिमागी खन्नास जो है खत्म नहीं हुआ है। चलें जी, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहेगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट देख रहे हैं। मैं चाहूंगी अब ब्रेक के बाद आई हूँ, अब मेरे पास टाइम ही कम है। मैं चाहती हूँ जैदी साहब को दोबारा से एयर कर लूँ। जी जैदी साहब। जी समीना जी, तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैच चल रही है, बातें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बात हो ये रही है कि अब होना क्या है पीटीआई के साथ। जी बिल्कुल। मगर मेरा सवाल आपसे है, जो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि समीना मैं कैसे जवाब दूं, आप बताएंगे कि जो 3,500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको कहाँ रखा गया है, कुछ अता पता नहीं है। तो क्या इमरान खान को भी अब गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है? गिरफ्तार हो जाएंगे वो या नहीं होंगे, या इमरान खान मुल्क से बाहर जाएंगे? ये सारे सवाल आपको मैं दे रही हूँ, आप बताएं जरा जवाब वन बाय वन। देखें, गिरफ्तार करने के बाद रखा कहाँ जाता है, ये बहुत पुराना तरीका है। इनको मुख्तलिफ थानों में आगे पीछे करके रखा जाता है। बंकर सेल्स में बाहर के थानों में ले जाया गया होगा, बिल्कुल। लाहौर के थानों में नहीं होंगे, पिंडी वाले दूसरे थानों में होंगे, शहर से बाहर दूसरे थानों में रखा जाता है ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब किया जा सके। बिल्कुल। अच्छा, तो जिनके घर वालों को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, तो ये क्या कानून है? घर वालों को तो यही नहीं बताया ना कि उन्हें बताया नहीं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, तो वो तो ऐसा लग रहा है ना मिसिंग हो गए। अब आप देखें इमरान रियाज को भी उन्होंने, आप देखें इमरान रियाज को भी गिरफ्तार कर लिया। देखिए, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, रईस साहब की बात सुन लो पहले। चले ठीक है। इन सबको केस टू केस रखा जाता है। इनमें बहुत से ऐसे होंगे जिनसे पुलिस वाले पैसे बनाएंगे और इनको छोड़ देंगे। अच्छा। बहुत से ऐसे होंगे जिनके खिलाफ कोई ना कोई एविडेंस निकल आएगा, उनको एडजस्ट कर दिया जाएंगे। इनमें बहुत से ऐसे होंगे जो पुराने कहीं ना कहीं मतरूब होंगे, उनको वहां पूरा कर दिया जाएगा किसी दूसरे मुकदमे के अंदर। ये पुलिस का हमेशा का तरीकेकार है, कोई नया तरीकेकार नहीं है। बिल्कुल। हमेशा पुलिस के लिए पैसे बनाने का टाइम आता है और पुलिस ऐसे पैसे बनाती है, हुकूमत को भी खुश करती है और अपनी जेबों को भी खुश करती है। अच्छा, उसके साथ आप आए इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे? जी। इमरान खान को देखें, गिरफ्तार करके उनको लंबा जेल में सताया भी जा सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इनकी पॉलिसी ये नहीं है कि इनको गिरफ्तार करके रखा जाए। मेरे हिसाब से लगता है कि इनको दर बदर की ठोकर खिलानी है, एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे और दूसरे से मुकदमे से तीसरे मुकदमे, और इनके साथ जो दाएं बाएं के लोग हैं उन सबको यके बाद, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो नजर आ रही है ना आपको कि वो मकबूल होते जा रहे हैं। बिल्कुल। मकबूलियत का नतीजा ये नहीं है कि उनको इलेक्शन से हराएगा, बिल्कुल। मकबूलियत का नतीजा ये है कि उनको इतना तनहा कर दो कि उनको कैंडिडेट ही नहीं मिले। अब कोई कह रहा है कि खंबे के दे दो, स्टूडेंट को दे दो, भाई कोई खौफ के मारे जब उनका फॉर्म ही नहीं भरेगा तो कौन इलेक्शन लड़ेगा? 20-25 सीटें मिल जाएंगी, आप 20-25 सीटें बैठ के अपोजिशन करते रहिए। अगर नहीं, रैली भाई ये असेंबली में नहीं होंगे इमरान खान, ये बात तो तय है। हाँ ना, अगर मैं कह रहा हूँ अगर उनकी जमात के दीगर लोगों को भी भेजा तो 20-25 सीटें की तहरीक आपको पीटीआई को वहाँ भेज दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप एक दोबारा ये बात बनाया जा रहा है जिसमें लोगों को जमा किया जा रहा है और उनके साथ नई आने वाली गवर्नमेंट को कोलैबोरेशन किया जाएगा। अब वो कौन सी जमात होती है? पीपल्स पार्टी होती है। ज्यादातर देखने में तो जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने करी, यही मैं बात करने जा रहा था कि समीना, आपका जो मौजू अब होना चाहिए ना, या अब इमरान खान को आप छोड़ दें, अब आपका मौजू ये होना चाहिए आइंदा गवर्नमेंट कौन बनाएगा? पीपल्स पार्टी बनाएगी या नून लीग बनाएगी? पंजाब में गवर्नमेंट कौन बनाएगा? ये थोड़े दिन में वादा हो जाएगा। सही भाई, यहाँ पे जरदारी साहब का आपने इम्तिहान देखना होगा कि उन्होंने ये 1.5 साल जो बैठ के साइड में बैठे हैं उसका क्या रिजल्ट नहीं। देखिए, आइडियली एस्टैब्लिशमेंट को भी ये सूट करता है कि पीपल्स पार्टी ही गवर्नमेंट बनाए। जी, वो ज्यादातर रुझान वही है जो आप कह रहे हैं। जी,
पीपल्स पार्टी की तरफ चांसेस ज्यादा है। पैडल पीपल्स पार्टी बनाएगी, आपके सुबह और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी होगी। अब तय ये करना है, तय ये होना बाकी है कि पंजाब में क्या किया जाए। असल मसला पंजाब का है। वो नून लीग के साथ आप ये देखिएगा जहांगीर तरीन ग्रुप वगैरह को मिला दिया जाए। देखे, हाँ वही देखे, बात वही है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ जाएगी या फेडरल में। सैयद भाई ना अभी हुकूमत बदल रही है, ना कोई इलेक्शन हो रहा है कि वो उधर वो जीत जाएगा, उधर मेरा भांजा आ जाएगा, उधर मेरा पोता आ जाएगा। जो अभी टॉपिक हो रहा है उस पर बात कर ले, जब वो वक्त आएगा तब की तब देखी जाएगी। मेरे लिए तो इररिलेवेंट हो गया वो टॉपिक इमरान खान वाला। ये बताइए कि आज ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? ये तो मैं सुबह से सवाल कर रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा कि ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ। चलिए पूछते हैं, आप जवाब ले लें इनसे। जी दो मिनट दे देंगे। हाँ जी, आपके 2 मिनट हुए जी, आपके 2 मिनट हुए जी। पहले भी लोग सवाल करते थे कि जरदारी को, इमरान खान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं किया। और मैंने जब भी कहा था कि जब उनकी जरूरत होगी, जब उनके स्क्रिप्ट में उनकी गिरफ्तारी होगी, 2 घंटे नहीं लगेंगे। बिल्कुल। और आपने देखा कि जब दिल चाहा उन्होंने कैसे गिरफ्तार करके ले उसी वक्त उन्होंने कर लिया। उसी वक्त गिरफ्तार करेंगे ही नहीं। अब भी जब दिल चाहेगा ना उनको नहीं गिरफ्तार करेंगे नहीं, उनको तो घुमाएंगे। सही भाई एक मिनट, जिस दिन उनका सॉफ्टवेयर मजीद अपडेट करना होगा ना, वो चाहे 8 घंटे के लिए ले जाए, चाहे 12 घंटे के लिए ले जाए, वो जब दिल चाहेंगे वो ले जाएंगे और जब दिल चाहेगा वो छोड़ देंगे। लेकिन उनकी जो सोच मुझे नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि इनको अदालत से अदालत इनको चक्कर लगवाने होंगे और इनको इतना जिच कर देना है कि ये बिलाखिर कहें अल्लाह मेरी तौबा। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए इन्होंने आज कमजोरी दिखा दी, 2 कमजोरी दिखा दी। इन्होंने अकील करीम डैडी को भेजा और इन्होंने फाइल जाहिर करी, जैसे इन्होंने बताया कि ये, बल्कि कहा जा रहा है कि इमरान खान खुद चाह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, मगर वो कर नहीं रहे जी। और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और अकील करीम डैडी को इन्होंने, वो तो खुद अकेले हैं ना अपने घर में, तो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, आसानी से नहीं कर रहे। नहीं करेंगे। अकील करीम डैडी को इसीलिए वो सामने लेके आए कि उनसे मुज़ाकरात करे कोई। अभी वो क्योंकि इस पोजीशन में नहीं है कि उनसे कोई मुज़ाकरात करे, तो वो कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आज वो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट हमारे, तो जो देखिए इमरान कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद ही नहीं मुज़ाकरात करना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे, उनको करने थे मगर नहीं करे उन्होंने। चाहते हैं लेकिन उनसे कोई करेगा नहीं ना, क्यों करेंगे आपसे मुज़ाकरात? साजिद भाई अगर कोई तकलीफ ऑपरेशन, अरे 1 सेकंड, साजिद भाई को मुखातिब कर लिया। पहले जैजी साहब का 1 मिनट का मैसेज है, वो कंप्लीट हो जाए, फिर साजिद भाई के साथ बात करते हैं जी। अच्छा, गिरफ्तारी में इनके साथ एक अहम वारदात भी हो गई है इमरान खान साहब के साथ, जो इनको एक और मुकदमे में भारी पड़ सकती है। और वो ये है कि इनका DNA टेस्ट हो गया है। और वो केस में, टेरन वाइट केस में, जिसमें आज तक इनका DNA नहीं हुआ था, वो काम आ सकता है। ये चीज भी आने वाले वक्तों में आप देख सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी इनको नील डाउन करने की, तो वो भी इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी तरफ अभी देखें, मैंने पहले कई हफ्ते से कह रहा हूँ कि खुसरो बख्तियार ग्रुप बिल्कुल साइड हो गया है और अब वहाँ एक बड़ी तादाद निकलने के लिए तैयार हो गई है। और सुना है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। 40 MPs रेडी, 40 MPs रेडी हो गए पूरे जनूबी पंजाब से। मेरे पास 9 से 10 आदमियों की इत्तला है, 9 से 10 आदमी। अच्छा, मेरे पास थोड़ी देर पहले इत्तला आई है कि 40 लोग जो है वो रेडी हो गए, 3-4 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जल्दी से एक प्रेडिक्शन आधे सेकंड की जी। इनमें से बड़ी तादाद चौधरी शुजात को जाके ज्वाइन करेगी। नहीं सही भाई, ये ज्वाइन उसको करेंगे जहाँ हो सकता है इस दफा भी ज्यादा आजाद उम्मीदवार जीत जाए, जिसमें एक तुम एस्टैब्लिशमेंट को भी जिंदा रहना है। सैयद साहब आप भी जाके आजाद उम्मीदवार की तरह जाके टिकट ले लें और खड़े हो जाएं। ये बात इनकी भी दुरुस्त है। चौधरी शुजात हुसैन जब रुक जाए 1 सेकंड, मैं सैयद साहब से बात कर लूं प्लीज, ये बहुत पॉलिटिक्स में। जी जनाब, जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि ये देखें, एस्टैब्लिशमेंट को जिंदा रहना तो उनकी एक पार्टी होनी चाहिए। काफ लीग को मरने नहीं देंगे वो, तो वो चौधरी शुजात को एक बड़ी पार्टी बना के रखेंगे अपने साथ। और चौधरी शुजात ने बड़ी कुर्बानी दी है, देखा जाए तो उन्होंने फौज के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। नहीं कोई कुर्बानी क्या बात कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस कुर्बानी कुर्बानी है और क्या है। फेडरल में उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया, वो कुर्बानी थी और क्या था। और जबकि उन्हें पता था कि आने वाला इलेक्शन इमरान खान जीत रहे हैं, वक्ती तौर पर तो कुर्बानी थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें कि एस्टैब्लिशमेंट हमेशा एक पार्टी अपने साथ रखती है।
तो जब उन्होंने चौधरी शुजात से हाथ हटाया था तो इमरान खान पे रखा था, उससे पहले पीपल्स पार्टी उससे पहले निकली। अब फिलहाल दोबारा चौधरी शुजात चले इरेलेवेंट नहीं होगी। अब मैं चाह रही हूँ उनको ले लूं मैं साजिद भाई का मैसेज। जी साजिद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी बहन मेरे पास कुछ बोलने को भी नहीं, कुछ बोलने को नहीं है, क्योंकि आज का जो आपका प्रोग्राम था ना। अच्छा जी, अभी मैं इन लोगों की बातें सुन रहा हूँ, और कोई आकर कह रहा है कि कोई चौधरी शुजात को जो बड़ी पार्टी बना देंगे और किस बेशर्मी की बात कर रहे हैं, किस बेशर्मी की बात कर रहे हैं। यानी ये वो लोग हैं जब आपकी नापाक सोच इमरान खान को लेकर आ रही थी तो आप उस अगेंस्ट थे, और अब आप वही हरकतें कर रहे हो कि नापाक सोच इमरान खान के अगेंस्ट है, तो आप उसके पैर में हो गए। आप लोग बकरियों किस बेहिसी से यहाँ पर आकर बात करते हो। ये बेशर्मी तुम लोगों की, सबकी बेशर्मी तुम लोगों की, तुम लोग बेशर्म लोगों, तुम लोग को नहीं पता। जी फैसल भाई प्लीज यार, प्लीज एक सेकंड खामोश हो जाए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी बहन कॉलर होंगे ना, गैरतमंद की बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गैरतमंद। अब आप मेरी बात सुने फैसल भाई, एक सेकंड प्लीज। मैंने कहा है कि कॉलर पे ना जाए, अपना ओपिनियन दें कि मैं इनसे डिसएग्री करता हूँ। फैसल भाई को भी 50 दफा कहा है, फैसल भाई आगे कॉलर के ऊपर लड़ने के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि कॉलर के ऊपर आके बात करना शुरू कर दें। हाँ चलो ठीक है जरा फैसल भाई को तो क्वाइट होने दें। फैसल भाई प्लीज एक मिनट के लिए सुन लें उनकी बात। लाना तुम सब पर, लाना तुम सब पर, लाना तुम को कुछ नहीं कह रहा जी। बोले आप समेत बात कर रहा हूँ। कोई गैरतमंद कॉलर अगर आके बोल दे कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो मैं बात कहने जा रहा हूँ। आपके याद होगा सद्दाम हुसैन एक नाम होता था जो 1979 से 2003 तक इराक के ऊपर हुक्मरानी करता रहा। वो भी एक फौजी था। मगर वहां पे इराक के अंदर जो मेजॉरिटी है ना, वो 60 to 65% शिया कम्युनिटी की है। जरा कोई, मैंने मुझ समेत मैं कह रहा हूँ, कोई गैरतमंद कॉलर आके ये बोल दे कि उसने वहां पे जो शियों के साथ सलूक किया है, और कोई आदमी अगर उसके खिलाफ आवाज उठा सकता था, किसी ने आवाज नहीं उठाई। मेरी बहन कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। इसी तरह ये आपकी पाकिस्तान की जो फौज है ना, जिसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर है, वो इज द सेम लाइक सद्दाम हुसैन, इज द सेम लाइक खाना दज्जाल ब्याउला। ये डिक्टेटर है, ये गंदा फगुड़ा डिक्टेटर है, ये गंदा फगुड़ा डिक्टेटर है, गंदा फगुड़ा डिक्टेटर है। ये औलाद से भी गंदा है, ये सबसे बेगैरत इंसान है। ये जो बातें बड़ी बेगैरत लोग हैं, बेगैरत, और इसके पीछे सारे जो बेगैरत आते हैं उसके आकर प्यार देते हैं, आज प्रोग्राम में आकर ये सारे बेगैरत लोग हैं। आपस में एक दूसरे की राय से इख्तिलाफ कीजिए। ये बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की राय से इख्तिलाफ कीजिए। आप ये कह सकते हैं कि आप बोलिए कि इख्तिलाफ करते हैं, हम इनकी राय से इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, हम इत्तेफाक नहीं करते, मगर आप लोग तो आके लिए जातियात पे आ जाते हैं, कितनी बुरी बात है। अरे फैसल भाई जातियात पे आ रहे हैं, आप अपनी अलग बात कर रहे हैं, फैसल भाई अलग बात कर रहे हैं। मैं इनको कह रही हूँ फैसल भाई को, फैसल भाई जातियत पे उतर चुके हैं। जी बोलिए जी बताइए। मेरी बहन बड़े फखरिया बोला जा रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट फैसल भाई तो हमेशा हमारी बात करेंगे। ये पटवारी जो बैठा हुआ है ये हमारी बात नहीं करता। अमेरिका में पाकिस्तानी, अरे रुक जाए, उनको बोलने दे, वो बोल रहे हैं, एक सेकंड के लिए उनको बोलने दे। साजिद भाई को प्लीज। लेटर लिखते हैं, इट्स नॉट ओवर देन द फैक्ट लेडी सेइंग, इंग्लिश में कहते हैं। अभी लड़ाई बहुत बड़ी है, अभी तो बिगनी हुई है, पार्टी तो अभी स्टार्ट हुई है। तो ये बात आगे कहता है क्योंकि इनको जी साजिद साहब, अरे बोल दे, स्टॉप तो किया है, मगर स्टॉप हो तो बात बनती है। जी बोले साजिद भाई। तो बड़ी बेगैरती के साथ बोला जा रहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी आ जाती है, ये हो जाता है पाकिस्तान की अवाम, और इस पाकिस्तान का देखने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी फौज पे सद्दाम हुसैन बैठा हुआ है कि जो आवाज उसके
चलें जी, जाफरी साहब बोलिए, क्या कहेंगे आप? समीना, मसला ये है, अफसोस तो ये है, अरे चले अब जाफरी साहब को बोलने दें, 1 मिनट के लिए, बेचारों ने कोई बात नहीं बोली, बोलने देना प्लीज। जैदी साहब बोलने दें जाफरी साहब को प्लीज। जी जाफरी साहब बोले। दायरे में तमीज के दायरे में अगर ये बात करें ये फैसल कुमार और साजिद भाई, तो बड़ी अच्छी बात है। गैरत और बगैरती ये बड़ी ये अच्छी बात नहीं। और दानिश भाई को ये कॉलर आया जी, इसकी वजह से प्रोग्राम खराब हो रहा है, उसकी वजह से प्रोग्राम खराब हो रहा है। ये 2-3 कॉलर है जो बिल्कुल मौसम ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, जवाब दे मेरी बात का जो मैंने कही है, उस बात का जवाब दे दे मेरे को। आप क्या दें, आपने बात सही बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। अरे हाँ सही बात है, आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आपको भी देती हूँ यार करती हूँ। सुनी मैंने जी। मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कब तक हम ये लेके चलते रहेंगे, ये हो गया ये हो गया। बात है कि जो लोग पाक फौज के खिलाफ और पाकिस्तान की फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाए, उनके साथ जो होना चाहिए कानून के हिसाब से वो हो। और सबसे बड़ी चीज बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने 100% कहा है कि जो भी कानून के खिलाफ बात करे उसको उसके साथ वही होना चाहिए। और फौज जी, और देखें आप एक इदारे को, एक फौज के पूरे इदारे को आप खराब नहीं कह सकते। आप जिसमें जो चंद लोग हैं आप उनका नाम लें, आप कैसे आप सारे लोग फौज को बुरा कह रहे हैं, आपको नहीं कहना चाहिए असूलन तो, इसलिए कि देखें सारी फौज को आप खराब नहीं कह सकते। आप देखें ना कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को फौज में भेजना चाहते हैं, तो क्या आप पूरे इदारे को खराब कहेंगे, पूरे इदारे को आप बुरा कहेंगे? आप उनके चंद लोग जो खराब है उनको बात करें। जी जी मजे की बात ये है कि ये जो है फौज को बुरा कह रहे हैं, लेकिन ये अगर कोई इन लोगों से बात करता है मेरिट की, जी, अगर इनसे कोई मेरिट की बात की जाती है तो ये फौरन भूल जाते हैं सब चीज। हाँ, कहते हैं ये तासुब की बातें कर रहे हैं, तासुब की बात कर रहे हैं, मतलब ये कि पगल बन के हलवा खाते हैं, अपने आप को पागल डिक्लेयर कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे समझ में नहीं आ रही है। हाँ, अब 35 साल से तुमने पूरी उर्दू स्पीकिंग नेशन को बर्बाद किया हुआ है। 55 साल से कोटा सिस्टम लगा के, ना उनको जॉब मिलती है, ना एजुकेशन में जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, चुपचाप बैठ के पगल बन के हलवा खा रहे हो। हाँ, अब कोई तरीका ये किस किस्म की अंधेर नगरी चल रही है? ये सियासी इमरान खान का पॉइंट और ये सब पॉइंट हटाने के बाद जो है मेजर इशू तो ये है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। इतना बड़ा सिटी है कराची, और कराची वालों के साथ हो क्या रहा है? हाँ, पूरे के पूरे कराची वाले जो है ना जॉब में जा सकते हैं। अब तो हालात ये है कि सेंसस भी नहीं करते, उनके सेंसस नहीं करते हैं, और ऐसी गुंडागर्दी है। अब पाकिस्तान के इलाकों से तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के बाहर के लोग आके वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। हाँ, एक आदमी सुकून से अपने दरवाजे पे नहीं खड़ा हो सकता, अगर दरवाजे पे खड़ा हुआ वो लुट गया। हाँ, तो ये किस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है वहाँ? वही सब छोड़े आप, 3 से 4 करोड़ की आबादी है, उसकी फिक्र करें। ये जो बेवकूफ बना रहे हैं ना ये पॉलिटिशियन, फौज के खिलाफ लगा के लोगों को, वो छोड़े। असल इशू जो है इक्वलिटी की बात करें, आप इक्वलिटी लेके आए कंट्री में, कंट्री खुद सही हो जाएगा। जिस कंट्री में इक्वलिटी नहीं होगी वो कंट्री कैसे सही हो सकता है? इमरान खान आ जाएगा सही कर लेगा, फला आ जाएगा सही कर लेगा। एक फौजी आया मुशर्रफ, वो इक्वलिटी की तरफ लेके आया। देखिए कराची का हालात कैसे हो गए, कराची ने तरक्की कर ली, हर तरफ जो है खुशहाली आ गई वहाँ। हाँ, उसके पीछे पूरा पाकिस्तान पड़ गया, उसके पीछे शरीफ आदमी जनरल मुशर्रफ, उसके पीछे पूरा पाकिस्तान पड़ गया, और स्टीवन के उनके इदारे के लोग भी कुछ पड़ गए जो रजिस्ट्रेशन के लोग हैं। तो ईमानदारी से बात करनी चाहिए, जो मुल्क के मसाइल हैं उसको हल करें। ये थोड़ा इमरान खान आपके लिए कर देगा, नवाज शरीफ क्या कर देगा, ये सब। चले जी, बहुत हो गया आपका, आप थोड़ा सा आज तक। जी जनाब जी इन्होंने पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि क्या पिछले 15 ईयर से पीपल पार्टी की हुकूमत है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि बेनजीरी का मर्डर हो गया, जो उसने आपसे कभी थी ना कि कराची वालों से आप सारी जिंदगी आपकी 7 जनरेशन उसको याद रखती। आप 2018 की है उसका मर्डर हो गया था।
नहीं तो उस समय उसी वक्त वही काम करना था जो जनरल बाबा कसवे को लाया था उसको। एक दफा और करना था। आप इतने उपवास से निकल गए कि आप लोगों की बेइज्जती करते हैं, लोगों से नफरत करते हैं। किस पंजाबी ने आज तक आके उसकी चीजों का ली दी है? आप हमेशा आके पंजाबियों ने ये कर दिया। पंजाबियों का क्या काम है कराची में? वो तो अपना मजदूरी करने के लिए आते हैं, कुछ ठेला लगाता है, कुछ शकरकंदी बेचता है, कुछ बेचता है। आपकी आदतें खराब हो चुकी है। चले जी, चले, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। आपको क्या चाहिए? चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम कॉलर का हम शुक्रिया अदा करते हैं जी जी। आप लोगों का, तमाम कॉलर का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दानिश, आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए जाते हैं, अल्लाह हाफिज।